हो जाएगा, चलो 8 बजे कर लेंगे। गुड इवनिंग दोस्तों, 5G क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल के लिए थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूंगा कि कल क्लास नहीं हो पाई, कुछ साउंड का इश्यू था। मैं 2 बार लाइव भी आया था, लेकिन आप यकीन मानिए आप सही जगह पर हो। अगर जैसा मैंने इसका नाम सजेस्ट किया है, जैसे कि 5G क्लासेस है इसका एक तरह से ये, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ मैटर देखने को मिलेगा। एक बार मुझे थोड़ा सा मैसेज करके यहाँ कमेंट करके बता दीजिएगा कि आवाज वगैरह सब क्लियर आ रही है क्या, सब कुछ मैटर वगैरह सब सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास स्टार्ट कर सकें। और कुछ दोस्तों की थोड़ी प्रॉब्लम है, वो कुछ एक कह रहे जैसे जिन्होंने अभी कल परसों में ही ज्वाइन किया, बोले सर कोर्स कब तक हो जाएगा। मैं फिर बता दूं आपको कि कोर्स जो है ना, एक तरह से ये आप ये मत बोले कोर्स करवाना है या कोर्स करवाना है, एक तरह से ये दोनों चीजें काफी अलग होती है। कोचिंग वालों का टारगेट क्या रहता है कि बच्चा आता है, फीस लेते हैं और बोले उसका कोर्स करवा देते हैं। वो कोर्स नहीं होता है एक तरह से, मैं यकीन मानिएगा आप ये। तो कहीं ना कहीं हमारा जो टारगेट है ना ये, वो इस बैच के थ्रू ये है कि आप यहां एक बार इंग्लिश पढ़ लो, तो यहां से जाने के बाद आपको एक बार भी कहीं मुड़कर देखना न पड़े। कहीं ऐसा नहीं हो कि और कोचिंगों की तरह ही एक तरह से आपको ये लगे बोले कि मैं यहां भी आया और फिर वही बोले दोबारा कोचिंग करने की जरूरत पड़ रही है। तो मुझे आप मेरी से एक मतलब पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे ये, या हम्बल रिक्वेस्ट मान लेना आप मेरी ये, कि आप मुझे कोर्स के लिए फोर्स मत करना। मैंने जितना टाइम दिया है मैं उतने महीने में आपको अच्छे से अच्छा सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि मतलब लिमिटेड करवा दिया। मेरा टारगेट ये है कि मेरा बच्चा यहां जब पढ़े तो वो इंस्पेक्टर की पोस्ट तो कम से कम ले ही ले। तो अपना टारगेट यही रहेगा पूरा का पूरा कि हर बच्चा जो है ना वो इंस्पेक्टर की पोस्ट तक पहुंचे। और इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए क्लास को एक बार स्टार्ट करता हूं। और क्लास को स्टार्ट करता हूं दोस्तों यहां से वही सिनोनिम्स एंटोनिम्स से, जैसा कि अपना ये टॉपिक चल रहा है अभी तक ये। और इसमें हर बार मैं उठाता हूं दोस्तों यहां से ग्रुपिंग के थ्रू जितने भी वर्ड एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं या जो भी नए वर्ड बन सकते हैं, उन सभी का कलेक्शन एक जगह कर कर आपको याद करवाया जाए। देखिएगा दोस्तों एक बार यहां से डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश डे 7 पार्ट 1 और क्लास नंबर 8, इसके जितने भी वर्ड हैं, यहां जो वर्ड मैंने लिया है वो है दोस्तों बेसिकली लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं हिंदी के अंदर एक तरह से किसी चीज की ज्यादा होना कोई चीज एक तरह से, या कहीं ना कहीं बोल सकता हूं प्रचुर मात्रा में होना। उस सेंस के अंदर जितने वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं इन्हीं के थ्रू 10 वर्ड और बनेंगे। टोटल है ये 30 वर्ड और ये 30 के 30 वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, जिनमें से कुछ वर्ड तो ऐसे भी है जिनकी रिपीटेशन 5 से 6 बार हो चुकी है। तो देखिएगा एक बार यहां से पहला वर्ड है अपने पास में प्लेथोरा। और दोस्तों प्लेथोरा का अर्थ निकलता बेसिकली एक्सेसिव, अबंडेंस, अत्यधिक प्रचुरता। हिंदी में अगर मैं कहूं कनेक्शन देखो कैसे करेंगे, यहां से देखना एक बार ये सपोज करो जैसे आप पढ़ते हो तो जाहिर सी बात है बाहर रहते हो एक तरह से ये, जब काफी दिनों से हम घर पर जाते हैं तो मम्मी का लाड प्यार, मम्मी भी काफी अब एक तरह से ये प्यार वगैरह करती है। ये जब खाना खिलाती है तो अपने हाथों से खिलाती है। और देखना कैसे खिलाती है, बोलेगी बेटा ले, देखना एक बार यहां से क्या बोलेगी ले, और क्या
थोड़ा, बोले बेटा थोड़ा और ले, थोड़ा और ले, थोड़ा और का बोले कितना दुबला पतला हो गया एक तरह से। और ऐसे करते 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 दोस्तों वो अपने को एक तरह से कैसा खिला देती है, बहुत ही ज्यादा मतलब अत्यधिक मात्रा में खिला देती है। तो कनेक्शन कैसे होगा, यहां से देखना एक बार, यहां से इस जगह से कि ले का मतलब होता है ले, और थोड़ा का मतलब क्या होता है, थोड़ा, बोले बेटा ले थोड़ा और ले, थोड़ा और ले, और ऐसे करते 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 अपने को अत्यधिक मात्रा में खिला देती है, प्रचुर मात्रा में खिला देती है। और उसके बाद देखना दोस्तों यहां से वर्ड है मेरे पास कॉपियस, जिसका अर्थ निकलता बेसिकली प्लेंटी, वही प्रचुर मात्रा। मैं कह रहा हूं फिर इनका अर्थ जो निकलेगा बेसिकली जितने भी वर्ड मैं यहां ले रहा हूं उनका अर्थ बेसिकली हिंदी में अगर बात करूं अत्यधिक, ज्यादा, हद से ज्यादा, प्रचुर, बस इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। अपने को केवल एक याद करना है, या तो ज्यादा या प्रचुर। तो देखिएगा एक बार यहां से आप कि वर्ड जो है मेरे पास है वो है यहां से कॉपियस है। कनेक्शन है वो कैसे होगा कि कॉपी का मतलब होता है मेरे दोस्त नकल, अस का मतलब होता है हमें। अगर हमें एग्जाम में प्रचुर मात्रा में नंबर लाने हैं, प्रचुर मात्रा में मार्क्स लाने हैं, तो क्या करनी पड़ेगी, नकल तो करनी पड़ेगी। और नकल के दम पर एक तरह से हम क्या ला सकते हैं, प्रचुर मात्रा में मार्क्स ला सकते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा। उसके बाद देखने यहां से कॉपियस से बन जाता है कॉपियसनेस। कॉपियस का अर्थ क्या था, प्रचुर। अब देखो इसमें लगाया क्या, नेस, क्या बन जाएगा हिंदी, प्रचुरता। आप याद मत करो अलग से कि इसी वर्ड से बना हुआ, केवल इतना याद करना है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों यहां से वर्ड है मेरे पास एम्पल, और एम्पल का अर्थ निकलता बेसिकली सफिशिएंट, मतलब पर्याप्त या प्रचुर मात्रा में। कनेक्शन देखो कैसे करेंगे, एम्पल और साउंड ऑफ टेम्पल। और अपने इंडिया के अंदर जो टेम्पल हम मंदिर है एक तरह से, वो कैसे हैं, प्रचुर मात्रा में तो है, ये काफी सारे हैं एक तरह से। ये तो कनेक्शन सीधा यहां से हो जाएगा, बोले एम्पल और साउंड ऑफ टेम्पल। ये कि अपने जो एक तरह से देश के अंदर जो टेम्पल है, मंदिर है एक तरह से, वो कैसे है, प्रचुर मात्रा में है ये। अब इसी एम्पल से बन जाता है मेरे दोस्त यहां से एम्पलनेस। देखना एक बार यहां से ये कि एम्पल से क्या बन गया, एम्पलनेस। ये मतलब क्या, प्रचुर से प्रचुरता, जैसा था कोपियस, कोपियस से क्या बना था, कोपियसनेस, मतलब कि प्रचुर से प्रचुरता। ये उसके बाद देखिएगा दोस्तों यहां से जो वर्ड अब आया है, मैं कह रहा था कि एक कुछ वर्ड ऐसे भी है जिनकी रिपीटेशन एग्जाम के अंदर 4 से 5 बार हो चुकी है, और उन्हीं में से एक वर्ड यहां पर है मेरे पास में, अबंडेंस। अगर आपको ये वर्ड याद हुआ तो आपको फ्री के अंदर एक वर्ड और याद हो जाएगा जिससे ये वर्ड बना हुआ है। कनेक्शन देखो कैसे होगा, एक का मतलब क्या होता है, एक, बूंद का मतलब क्या होता है, बूंद, और अनेक का मतलब क्या होता है, अनेक मात्रा में, कि आप एक एक बूंद कर करके अनेक मात्रा में कोई भी चीज इकट्ठा कर सकते हो। मतलब क्या, प्रचुर मात्रा में आप इकट्ठा कर सकते हो। कैसे, एक एक बूंद कर करके इकट्ठा। अब देखो मेरे दोस्त ये वर्ड बना कहां से था, ये वर्ड बना हुआ अबंडेंट। देखना यहां से वर्ड कौन सा था, अबंडेंस। यहां क्या रहा, अबंडेंट, इसका अर्थ क्या निकला, प्रचुर। मैं एक ही चीज बोल रहा हूं आपको फिर बार बार कि प्रचुर, प्रचुरता, बस आपने को याद करना है, प्रचुर मतलब कि ज्यादा है एक तरह से ये। अब देखो जब अपने को वर्ड याद हो गया अबंडेंस, तो आप देखेगा आपको इसको याद करने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल भी। ये इसका कनेक्शन कैसे कहता, बोले एक एक बूंद से अनेक मात्रा में, मतलब प्रचुर मात्रा में इकट्ठा किया जा सकता कोई भी चीज, चाहे वो पानी हो, चाहे वो धन हो। उसके बाद देखना आप यहां से कि अबंडेंस जो वर्ड है बना कहां से है, अबंडेंट से। इसका अर्थ क्या निकलता है, प्रचुर, पर इसका क्या था, प्रचुरता। अरे एक याद करो ना कि प्रचुर है एक तरह से ये। अब देखो ये अगर वर्ड याद तो ये तो वैसे ही याद हो गया, लेकिन अगर आप चाहते हो कि कनेक्शन हो तो कनेक्शन हो सकता है। कैसे, कि एक का मतलब एक, बूंद का मतलब फिर वही बूंद, की एक एक बूंद इकट्ठा कर करके कनेक्शन यहां से भी लेना चाहो तो ले सकते हो। कि जो आंटी है ना उसने एक एक बूंद से इकट्ठा कर करके बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा कर लिया, प्रचुर मात्रा में इकट्ठा कर लिया। आप कनेक्शन ऐसे भी कर सकते हो। अब मेरे दोस्त देखना एक बार यहां से वर्ड मेरे पास में आ रहा वो है सरफेट। अर्थ निकलता जरूरत से ज्यादा, एक्सेस, सरप्लस। कनेक्शन देखो कैसे करेंगे कि सर का मतलब होता है सर, और फट का मतलब होता है फटना। और सर जो है ना वो जब एक तरह से कोई जरूरत से ज्यादा ही काम कर लेते हैं तो क्या होता है, फटने लगता है। तो कनेक्शन सीधा 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 यहां से बैठेगा कि सर का मतलब होता है सर, ये कह रहा है फट, कि सर कब फटने लगता है, जब जरूरत से ज्यादा ही काम ले लिया जाए। तो दोस्तों इसका अर्थ निकलता बेसिकली जरूरत से
ज्यादा। उसके बाद देखिएगा दोस्तों यहां से वर्ड है मेरे पास टोटल जितने हो चुके, मैं एक बार कर लेता हूं इनका रिवीजन, और रिवीजन में मैं हमेशा उठाता हूं यहां से जो टॉप पर वर्ड है दोस्तों, वो वर्ड है मेरे पास प्लेथोरा। और मैं प्लेथोरा का देख लेता हूं कि कनेक्शन मैंने कैसे किया था। प्लेथोरा का कनेक्शन कैसे किया था कि ले और थोड़ा, जब घर पर काफी दिनों से जाते हैं ना एक तरह से, तो मम्मी का प्यार भी आता है पास में, बेटा अगर खाना खिलाती है और बेटा ले थोड़ा और ले, थोड़ा और ले, और ऐसे कर करके थोड़ा 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 एक तरह से क्या करती है वो बहुत ज्यादा खिला देती है, अत्यधिक प्रचुर मात्रा में। उसके बाद देखो 2 नंबर, अगर आपको 2 याद तो 3 वैसे याद हो जाएगा। कनेक्शन कैसे कहते हैं? कॉपी का मतलब होता है मेरे दोस्त नकल करना, अस का मतलब होता है हमें, अगर हमें एग्जाम में मार्क्स ज्यादा लाने हैं ना ये, तो क्या करनी पड़ेगी? कॉपी करनी पड़ेगी, तभी प्रचुर मात्रा में नंबर ला सकते हैं ये। अब कॉपियस से क्या बन गया? कॉपियसनेस। प्रचुर से क्या बन गया? प्रचुरता। और 4 नंबर देखना आप ये, एम्पल, साउंड ऑफ टेम्पल, कि अपने इंडिया में टेम्पल कितने गए? प्रचुर मात्रा में है। अब एम्पल से बन जाता है एम्पलनेस, मतलब क्या? प्रचुरता। आप अलग से याद करो मत। 6 नंबर देखना ये, अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब क्या होता है? मैंने प्रचुरता। कनेक्शन कि एक का मतलब एक, बूंद का मतलब होता है बूंद, अनेक का मतलब होता है अनेक। अनेक का मतलब क्या होता है? अनेक, एक एक बूंद इकट्ठा कर करके अनेक मात्रा में हम किसी भी चीज को इकट्ठा कर सकते, मतलब कि प्रचुर मात्रा में इकट्ठा कर सकते। अबंडेंस बना कहां से है? अबंडेंट से तो बना है। अरे बाबा जब एक याद हुआ तो दूसरा वैसे याद हो जाएगा ये, और दोनों ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद देखेगा यहां से कनेक्शन मैंने बताया था, फिर भी अगर आप याद करना चाहो तो वही कनेक्शन हो जाएगा कि एक का मतलब होता है एक, बूंद का मतलब होता है बूंद, आंटी का मतलब आंटी होता है। जो आंटी है ना उसने एक एक बूंद से इकट्ठा कर करके प्रचुर मात्रा में पानी इकट्ठा कर लिया, धन इकट्ठा कर लिया। उसके बाद देखना 8 नंबर, क्या अर्थ था? जरूरत से ज्यादा। कनेक्शन कैसे किया था कि सर का मतलब होता है सर, और फट का मतलब होता है फट जाना, कि सर कब फटने लगता है? जब जरूरत से ज्यादा काम करते हैं, तो इसका अर्थ निकलता है जरूरत से ज्यादा। उसके बाद देखिएगा दोस्तों यहां से जो वर्ड है अपने पास है वो है लग्जरियंट, अर्थ निकलता प्रचुर, मतलब क्या? एक्सुबरेंट, अबंडेंट और लश। और दोस्तों इसमें जो वर्ड आ रहा है ना एक ये एक्सुबरेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप उठाकर देख रहे, बार बार रिपीट होता रहता है एग्जाम के अंदर, लेकिन मैं पहले एक बार इसको देख लेता हूं। ये कह रहा है कि लग्जरी, और क्या कह रहा है? आंटी। अब आंटी लग्जरी नहीं है, आंटी लग्जरी गाड़ी में घूमती है, तो आंटी लग्जरी गाड़ी में क्यों घूमती है भाई? उसके पास पैसा कैसा है? प्रचुर मात्रा में है एक तरह से ये। तो कनेक्शन सीधा सीधा बैठ जाएगा कि आंटी कैसे गाड़ियों में घूम रही है? लग्जरी गाड़ियों में घूम रही है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा प्रचुर मात्रा में है। उसके बाद देखना दोस्तों यहां से वर्ड है मेरे पास एक गलत, और अर्थ निकलता मेरा दोस्त इसका वही हद से ज्यादा प्रचुरता। कनेक्शन देखो कैसे करेंगे, बोले कि गलत। जब घर में हम जरूरत से ज्यादा ही एक तरह से ये कुछ गलतियां करते हैं या कुछ गलत मतलब एक तरह से बुरा काम करते हैं, तो पापा क्या कहते हैं? बेटा जरूरत से ज्यादा गलतियां करना या जरूरत से ज्यादा गंदे काम करना बेटा कैसा है? गलत है ये बहुत गलत है बेटा ये। या मैं यूं कह सकता हूं जरूरत से ज्यादा अगर आप भ्रष्टाचार करते हो तो मेरे दोस्त वो भी गलती है एक तरह से ये, हालांकि करना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं कनेक्शन कर रहा हूं यहां पर ये। उसके बाद देखना यहां से वर्ड है मेरे पास एडेक्वेट, अर्थ निकलता है एम्पल और एनफ। देखो ये इनफ बोलते हैं, और एम्पल का मतलब क्या था? प्रचुर। ये और ये क्या है? एनफ मतलब कि एक तरह से पर्याप्त या प्रचुर, वो एक अर्थ निकलता है, मैंने पहले बताया। कनेक्शन में कैसे होगा कि आधे, तो ये लो भैया तो आ गया आधे। ये कह रहा कुवैत, कुवैत का नाम सुना होगा आपने, देश का नाम है कुवैत ये। तो आधे कुवैत के अंदर, तो अगर आपने हिस्ट्री वगैरह कुछ पढ़ा हो ये, तो एक लाइन वगैरह पढ़ी होगी आपने, आधे कुवैत में तो तेल के जो भंडार है ना प्रचुर मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में है, मतलब कि कहीं से लेने की इनको जरूरत नहीं है। तो कनेक्शन है वो यहां से जाए बोले आधे, और क्या कह रहा है? कुवैत, कि जो आधा कुवैत है ना उसमें तो प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में क्या है? तेल के भंडार है। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है अपने पास प्रोफ्यूज। अगर ये वर्ड आपको याद हुआ तो दोस्तों इसके साथ एक वर्ड और फ्री में याद हो जाएगा, इसका अर्थ निकलता है वही प्रचुर मात्रा में। कनेक्शन है वो कैसे करेंगे कि प्रोफ का मतलब क्या होता है? प्रोफेसर, और यूज का मतलब क्या होता है? यूज में लेना, उपयोग में लेना। और जो प्रोफेसर होते हैं ना ये, वो अपने दिमाग को कितना यूज में लेते हैं आप सबको पता है, कितना लेते हैं? प्रचुर मात्रा में यूज में लेते हैं वो। तो यहां से बेटा क्या? प्रोफेसर, और यूज का मतलब होता है यूज में लेना, और जो प्रोफेसर होते हैं वो अपने दिमाग को कैसा यूज में लेते हैं? प्रचुर मात्रा में लेते हैं। मेरे दोस्त अगर आपको ये वर्ड याद, तो आपको एक वर्ड और याद होगा, उसी वर्ड को एग्जाम में पूछा हुआ है, देखिएगा एक बार यहां से। और वो वर्ड है मेरे पास है प्रोफ्यूजन। किससे बना है बाबा? अरे वो उसी से बना है, प्रोफ्यूज से।
प्रोफ्यूज से क्या बना दिया इसने, प्रोफ्यूजन। बच्चा क्या करता है कि ये तो वर्ड याद कर लिया, एग्जाम में ये वर्ड पूछ लिया, वो देखता है कि कहां से आ गया, अरे कहीं से नहीं आया। वर्ड का फॉर्मेशन और ग्रुपिंग अगर आपकी अच्छी हुई तो यकीन मानिएगा वो दिन दूर नहीं जब एसएससी के एग्जाम में पूछे हुए वर्ड कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रैक्टिस ओनली 2 आवर्स में हो सकती है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चन की पॉसिबल है अगर आपको याद हुआ तो देखना एक बार यहां से। ये प्रोफ्यूज से क्या बना, प्रोफ्यूजन। अर्थ क्या था इसका, परचूर। मैंने कहा कि परचूर से बन गया, परचूर था। प्रोफ्यूज से क्या बन गया, प्रोफ्यूजन। अरे वर्ड तो वही है, एक ही तो याद करना है, दूसरा क्यों याद करेंगे हम ये। उसके बाद देखना यहां से वर्ड है मेरे पास है पॉइंटिपल। दोस्तों इसके अर्थ जो है ना वो 2 निकलते हैं बेसिकली ये, लेकिन एग्जाम में जो है वो बेसिकली पूछता है परचूर मात्रा में। मतलब इसका अर्थ एक उदार के सेंस में निकलता है। उदार व्यक्ति होता है ना कोई एक तरह से, वो ये। अगर हम कर लेते हैं दोनों कनेक्शन एक में कर देंगे ये, तो देखना एक बार यहां से ये कि बूटी और ये आगे बूटी। बूटी मतलब जानते हो ना आप, ये वो कौन है, जड़ी बूटी। और ये कह रहा फुल कि हनुमान जी से मंगाई तो वही थी जड़ी बूटी, बोली वो छोटी सी थी, समझ में कुछ आया नहीं। वो क्या लेकर आ गए, फुल पहाड़ को उठाकर लेकर आ गए। मतलब क्या, प्रचुर मात्रा में ही जड़ी बूटियां लेकर आ गए वो तो एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता है एक तरह से क्या, प्रचुर मात्रा में। और ऐसा करके एक तरह से क्या इन्होंने उदारता का परिचय नहीं दिया था, क्या ये उदार व्यक्ति नहीं हुए एक तरह से ये। बोलेंगे ले चल, जो चाहेगा वो देख लेंगे एक तरह से ये। तो कनेक्शन कैसे बैठेगा कि बूटी और बूटी आप समझते हो ना, वो जड़ी बूटी। रामायण आपने देखी हो तो एक तरह से। और फूल का मतलब होता है फूल, कि कहा तो था बोले वो जड़ी बूटी लानी है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, ये प्रचुर मात्रा में फूल लेकर आ गए किसको, उस पहाड़ को ही एक तरह से। तो इसका अर्थ निकलता बेसिकली प्रचुर मात्रा में। अब देखिएगा यहां से ये टोटल हुए अपने पास में 14 वर्ड। दोस्तों मैं एक बार फिर इनका रिवीजन कर लेता हूं कि मैंने कनेक्शन कैसे कैसे किया था। और ये 14 के 14 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिएगा एक बार यहां से 9 नंबर पर जो वर्ड है मेरे पास में, वो वर्ड है यहां से लग्जरिएंट। और दोस्तों लग्जरिएंट का अर्थ निकलता बेसिकली वही प्रचुर मात्रा में। कनेक्शन कैसे किया था कि उस आंटी के पास प्रचुर मात्रा में धन था, इसलिए तो वो क्या यूज करती थी, वो लग्जरी गाड़ियों में बैठा करती थी, हर चीज को एक तरह से लग्जरी यूज किया करती थी। कौन, वो आंटी। क्यों, क्योंकि प्रचुर मात्रा में धन था उसके पास में। इसका कैसे किया था, गलत। बोले बेटा हद से ज्यादा गलत काम करना या हद से ज्यादा खराब काम करना भी एक तरह से क्या है, गलत है, ये सही नहीं है एक तरह से ये। उसके बाद वो 11 नंबर, ये कनेक्शन कैसे किया था कि आधे, और ये कह रहा है क्वैत, कि आधे कुवैत में तो क्या है, तेल के जो भंडार है ना पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में है एक तरह से ये। उसके बाद देख रहा दोस्तों यहां से वर्ड है अपने पास 12 नंबर। और 12 नंबर का कनेक्शन कैसे किया था कि मैंने कनेक्शन किया था प्रॉप, मतलब कि प्रोफेसर। यूज का मतलब होता है यूज में लेना, और जो प्रोफेसर होते हैं वो अपने दिमाग को कितना यूज में लेते हैं, प्रचुर मात्रा में यूज में लेते हैं एक तरह से ये। उसके बाद प्रोफ्यूज से क्या बन गया, प्रोफ्यूजन। अरे प्रचुर से क्या बन गया बाबा, बोलो ना एक बार, प्रचुरता। उसके बाद देखेगा यहां से 14 नंबर पर वर्ड है मेरे पास दोस्तों यहां से बोंटेफल। और दोस्तों इसका अर्थ निकलता है प्रचुर मात्रा में। कनेक्शन कैसे किया था, बोले बूटी, और कौन सी, वो जड़ी बूटी। और फूल का मतलब फूल, कि हनुमान जी को कहा था बोले लक्ष्मण को सही करना है, वो बूटी लेकर आओ, वो जड़ी बूटी लेके आओ। कुछ समझ में आया नहीं, फुल लेकर आ गए पहाड़ को एक तरह से। मतलब क्या, प्रचुर मात्रा में। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है मेरे पास है राइट, अच्छा वर्ड है। और अर्थ निकलता बेसिकली अबंडेंट या वाइड स्प्रेड, मतलब कि प्रचुर या फैला हुआ एक तरह से ये। तो कनेक्शन देखो कैसे होंगे ये। कनेक्शन यूं होगा कि राइफ का मतलब होता है राइफल। राइफ का मतलब क्या होता है, राइफल। और सेना के पास जो राइफल होती है वो कितनी होती है, प्रचुर मात्रा में है एक तरह से ये। ऐसा थोड़ी है कि 2-4 राइफल है ये। उधर कनेक्शन सीधा ही बैठ जाएगा कि राइफ मतलब होता है राइफल, और जो राइफल है सेना के पास है वो कितनी है, प्रचुर मात्रा में फैली हुई एक तरह से ये। तो यहां से कनेक्शन बैठ जाएगा राइफल के थ्रू ये। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है मेरे पास टीम। अगर आपको एक वर्ड याद हुआ तो आपको फ्री में एक वर्ड और याद होगा दोस्तों, उसको भी एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका अर्थ निकलता प्रचुरता। कनेक्शन देखो कैसे होगा, टीम का मतलब होता है टीम। और अभी जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है तो उस ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर आपने देखा होगा 8 जो प्लेयर हो ऐसे जो एक तरह से बॉलिंग वगैरह करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इस ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है ना, इसमें अभी प्रचुर मात्रा में क्या है, ऑलराउंडर है एक तरह से ये। तो कनेक्शन यहां से बैठेगा कि टीम, और टीम कौन सी, ऑस्ट्रेलिया की टीम। और ऑस्ट्रेलिया की टीम में अभी जो प्रेजेंट में ये खेल रहे हैं वर्ल्ड कप एक तरह से ये, इसमें क्या है, प्रचुर मात्रा में भरे हैं ऑलराउंडर एक तरह से ये। तो कनेक्शन बैठ जाएगा टीम। अब टीम से ही बन जाता है मेरे दोस्त टीमिंग। देख रहे हैं एक बार यहां से टीम से क्या बन गया, टीमिंग बन गया।
आपको अलग से याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें याद कर चुके हम यहां से वर्ड कौन सा, टीम। ये उसके बाद देखिएगा यहां से वर्ड है मेरे पास है प्लेंटी। और दोस्तों प्लेंटी का अर्थ निकलता बेसिकली प्रचुरता। कनेक्शन देखने एक बार कैसे होगा, अगर आपको एक वर्ड याद हुआ ना यहां पर, तो आपको मैं बता दूं कि 4 वर्ड फ्री में याद हो चुके हैं, और यकीन मानिए वो चारों के चारों वर्ड ही एग्जाम में पूछे हुए हैं। चारों के चारों वर्ड देखेगा एक बार यहां से। प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुरता, मतलब कि प्लेथोरा, अबंडेंस। अरे बाबा करेक्शन कैसे करो, प्लेंटी मतलब कि पेनल्टी, पेनल्टी लगती है ना एक तरह से, ये देखने वाला प्लेंटी मतलब पेनल्टी है। और दोस्तों अगर आप बिजली से, बिजली मतलब एक चोरी करके लगाते हो, मतलब बिजली मतलब चोरी करके यूं लेते हो, और जिस दिन बिजली डिपार्टमेंट पकड़ता है ना ये, और तो फिर पेनल्टी लगाता है ना एक तरह से, पेनल्टी मतलब पेनल्टी, पेनल्टी लगाता कैसे लगाता है, प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा लगाता है एक तरह से। अगर आपको प्लेंटी याद हुआ तो मेरे दोस्त देखना यहां से कितने वर्ड बनेंगे, मैं कह रहा था टोटल बनेंगे 4 वर्ड, और चारों ही एग्जाम में पूछे हुए। और बच्चा जब देखता है ना वहां पर जाकर उसे लगता है कि यार ये वर्ड कहां से आ गया। हकीकत बता रहा हूं, वर्ड का फॉर्मेशन ग्रुपिंग अच्छी खासी आ गई। तो ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स का टॉपिक ये मत मानना आपकी प्री के अंदर 8 नंबर का है, मेंस में 6 नंबर का है। आप यकीन मान के चलना हर टॉपिक के अंदर आपको इसका बेनिफिट होगा। तो देखना एक बार यहां से ये कि प्लेंटी का मैंने कनेक्शन कैसे किया था, पेलेंटी मतलब जो पेलेंटी लगती है ना एक तरह से, वो कैसे लगती है, वो प्रचुर मात्रा में लगती है। अब देखो प्लेंटी से क्या बन गया, प्लेंटीफुल। आपको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन एग्जाम में पूछा इसलिए मैं यहां बता रहा हूं। अब देखना ये इसी प्लेंटी से, ये देखना यहां से आप वर्ड इसने बना दिया मेरे दोस्त प्लेनिट्यूड। एग्जाम में जब ये वर्ड आता है तो हर कोई ये देखता है, बोले यार ये तो नया वर्ड है, मैंने देखा हुआ नहीं है। हकीकत ये थी कि आपका वर्ड, आपको जो वर्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो पता नहीं है कि वर्ड का फॉर्मेशन बना कैसे है एक तरह से। ये क्या कुछ वर्ड तो ऐसे भी आएंगे दोस्तों कि एक वर्ड याद और 7 के 7 वर्ड उससे बने हुए एक, और सातों के सातों एग्जाम में पूछे, बच्चा अलग अलग उनको याद कर लेता है, क्योंकि उसका रीजन है कि कोचिंगों में यही पढ़ाया जाता है। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, आप यकीन मानिएगा। ये तो देखिएगा एक बार यहां से कि प्लेंटी से मैंने बनाया प्लेंटीफुल। ये आप देखना इसी से क्या बना, प्लेंट, यहां से बनाया प्लेनिट्यूड, अर्थ तो वही निकल रहा है प्रचुर। इसी से इसने बना दिया प्लेंटियस। अरे बाबा अर्थ तो वही निकला गया, प्रचुर या प्रचुरता। मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ऐसे ऐसे वर्ड याद कीजिए कि मैं एक वर्ड याद करूं, मुझे ज्यादा से ज्यादा वर्ड याद हो जाए, और एग्जाम के अंदर वो वर्ड आए भी, और ये सारे वर्ड पूछे हुए एग्जाम के अंदर टोटल के टोटल। आप सर्च करके देख लेना, अगर आपके पास किसी के पास पीडीएफ वगैरह हो एग्जाम में आए हुए जितने भी है ना अब तक, ये उनमें से ये तो देखना एक बार। ऐसे प्लेंटी से बन गया प्लेंटीफुल, प्लेंटी से बन गया प्लेनिट्यूड, आप प्लेंटी से ही क्या हो जाता प्लेंटियस। अर्थ तो एक ही निकल रहा, प्रचुर प्रचुर प्रचुरता एक तरह से ये। और दोस्तों हम देखते हैं उसके बाद जो वर्ड है वो है कॉर्नुकोपिया। हो सकता है ये वर्ड आपका सुना हुआ नहीं हो, लेकिन इसका अर्थ निकलता है प्रचुर मात्रा में। मैं बता दूं फिर आपको, यहां से इंग्लिश के अंदर बता रहा प्रोफ्यूजन, शायद मेरे हिसाब से आपको याद हो चुका होगा। प्रोफ्यूज से क्या बना है, प्रोफ्यूजन बना है। और यहां देखना अबंडेंस तो मैंने बता ही दिया, इससे एक वर्ड और था कौन सा, अबंडेंट। अब देखो कनेक्शन कैसे करेंगे। ये एक वर्ड आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में अगर आ रहा हो, कोपियस, कैसे कनेक्शन किया था कि कॉपी का मतलब होता है नकल, रस का मतलब होता है हमें एग्जाम में अगर मार्क्स ज्यादा लाने हैं ना, प्रचुर मात्रा में लाने हैं, क्या करनी पड़ेगी, कॉपी। या यूं कर सकते हो कि कॉपी करके ही हमें एग्जाम में प्रचुर मात्रा में मार्क्स मिल सकते हैं। उसके बाद देखने यहां से वर्ड है मेरे पास कॉर्नुकोपिया, और अर्थ निकलता प्रचुर मात्रा में। कनेक्शन कैसे करूं, देख रहे एक बार यहां से ये करना, तो यह आ गया बाबा करना कोपिया। अगर कॉपिया कर ली ना हमने एग्जाम में, नकल कर ली, तो बाबा फिर मार्क्स कैसे आएंगे, वही प्रचुर मात्रा में आएंगे। तो करेक्शन सीधा ही बैठ जाएगा, बोले करना। अरे बाबा कर लेना, क्या कॉपिया कर ले, नकल कर ले, तो एक तरह से ये नकल कर लेगा, फिर नंबर कैसे आएंगे, वही प्रचुर मात्रा में। अब देखना आप ये वर्ड है मेरे पास है अबाउंड। अगर अबाउंड आपको याद हुआ तो मैं फिर बता दूं एक बार कि इससे एक वर्ड और याद होगा, और उस वर्ड को भी एग्जाम में पूछा हुआ है। देखने एक बार यहां से ये ए का मतलब होता है मतलब कि नहीं है, और क्या बाउंड कहते हैं, बोले तेरे ऊपर बाउंड वाला सीमित कर देना। लेकिन ये क्या कह रहा है अबाउंड, मतलब क्या कि कोई बाउंड नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, प्रचुर मात्रा में तो निकला। तो कनेक्शन यहीं से बैठ जाएगा, ए का मतलब कि नॉट, और क्या नहीं है, बाउंड, बोल तेरे ऊपर कोई बाउंड नहीं है, जितना इच्छा उतना काम करे। मतलब क्या, प्रचुर मात्रा में होना। अबाउंड से मेरे दोस्त बन जाता है एक वर्ड, और मैं उस वर्ड को बता दूं वो वर्ड बन जाता है अबाउंडिंग।
क्या हिंदी निकलेगी, कुछ याद मत करो। क्यों? अरे बाबा परचूर है तो परचूरता निकल जाएगा मैक्सिमम वोट, तो क्या होगा। लेकिन अर्थ तो सीधा अपने को एक याद करना है वर्ड, और दूसरा वैसे ही उसके थ्रू याद हो जाए। मैं कह रहा था कि अबाउंड से बन जाता है क्या, अबाउंडिंग। टीम से क्या बन जाता है, अरे बोलो ना, टीम से क्या बन जाता है, टीमिंग बन जाता है। कनेक्शन कैसे किया था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में अभी की अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो प्रचुर मात्रा में क्या है, ऑलराउंडर है। अरे बाबा प्रोफ्यूज से क्या बन गया था, प्रोफ्यूजन। कनेक्शन आपको याद है, प्रोफेसर प्लस यूज के थ्रू। एम्पल से क्या बन गया था, एम्पलनेस, मतलब क्या, प्रचुर से प्रचुरता। उसी के थ्रू मैं आगे चलता हूं और देखता हूं, एक बार मेरे पास हुए टोटल 24 वर्ड और मैं इनको देख लेता हूं एक बार कनेक्शन कैसे करना है मुझे, कि राइफ का कैसे किया था, राइफल। और जो राइफल है सेना के पास वो कैसी है, प्रचुर मात्रा में फैली हुई एक तरह से ये। और कनेक्शन देखो एक बार यहां से 16 का कैसे किया था मैंने, टीम। अगर 16 याद हुआ तो मेरे दोस्त 17 तो वैसे याद है, एग्जाम में तो पूछा हुआ है ये भी। टीम का कैसे किया था मैंने, ऑस्ट्रेलिया की टीम में अभी क्या है, प्रचुर मात्रा में ऑलराउंडर है, और 16 से बन जाता है 17 टीमिंग। अब देखो 18 याद हुआ तो मेरे दोस्त 19 याद करने की जरूरत नहीं है, 20 करने की जरूरत नहीं है, 21 भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सारे पूछे हुए दोस्तों वर्ड एग्जाम में है। बच्चे को हकीकत यह है कि उसे पेज थमा दिया जाता है कोचिंगों के अंदर जाकर, और वो बेचारा सारे दिन रटता रहता है। कई परिवारों में मैंने ऐसा देखा है कि बच्चा 2-2 साल तक तैयारी करता रहता है, दिमाग के अंदर मतलब एक तरह से क्या बताऊं मैं आपको कि ऐसी चीजें बढ़ती जाती है कि तुझे रटना है, रटना नहीं है, मजा आना चाहिए अगर यहां पढ़ना है तो देखिएगा एक बार यहां से कि प्लेंटी। कनेक्शन कैसे क्या था, प्लेंटी। और प्लेंटी जब लगती है ना बाबा किसी भी चीज की तो कैसे लगती है, प्रचुर मात्रा में। अब ये याद तो ये क्या हो जाएगा, प्लेंटी से बन गया प्लेंटीफुल, प्लेंटी से क्या बन गया प्लेनिट्यूड, प्लेंटी से क्या बन गया प्लेंटियस। आपको याद करने की जरूरत नहीं है इनको, लेकिन पूछे हुए एग्जाम में इसलिए बताना जरूरी था। अब देखो 22 नंबर ये, और 22 का कनेक्शन कैसे किया था मैंने, ये कनेक्शन दोस्तों मैंने किया था कि करना और क्या, कॉपियां। अरे करना कॉपियां कर ले बोले तो एक तरह से नकल कर ले, क्या आएंगे, प्रचुर मात्रा में मार्क्स आ जाएंगे। अब देखो आपको अगर 23 याद है तो उसके बाद 24 वैसे ही याद हो जाएगा। 23 का कनेक्शन कैसे किया था कि ए बाउंड, कोई बाउंडेशन नहीं है तेरे ऊपर। अर्थ क्या निकला, प्रचुर मात्रा में तेरी इच्छा हो जितना काम करे एक तरह से ये। अब अबाउंड से क्या बन गया, अबाउंडिंग एक तरह से ये। मैं फिर बता रहा हूं आपको, एक वर्ड याद करना है, दूसरा याद नहीं करना है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि एग्जाम में ये भी पूछे हुए हैं। अब देखो जिस वर्ड की मैं बात कर रहा था पूरी क्लास के दौरान, उन सभी वर्ड के अंदर मेरे पास में 2 वर्ड है, एक 2 वर्ड ये है और एक वर्ड अभी और आएगा जिनकी रिपीटेशन बहुत ज्यादा रहती है। ये वो वर्ड है दोस्तों जब एसएससी कोई एग्जाम लेती है, जब एसएससी कोई एग्जाम लेती है, सपोज सीजीएल प्री का हुआ अभी, तो यकीन मानिए 99% 99% चांस ये रहते हैं कि किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर इन 2 वर्ड में से एक वर्ड बेसिकली आता ही आता है। 99 में बता रहा हूं आपको, फिर ये कंफर्म मान के चलिएगा आप। ये तो देखने यहां से 2 वर्ड है ये, एक तो है एक्सुबेरेंट, इसका अर्थ निकलता प्रोफ्यूज, अपन ने कर लिया, लग्जरिएंट अपन ने कर लिया, अर्थ क्या निकला, प्रचुर। कनेक्शन देखो कैसे करेंगे ये। एक्स का मतलब क्या होता है, पुरानी, कहते हैं ना एक्स गर्लफ्रेंड, पुराने वाली गर्लफ्रेंड एक तरह से। उबेर का मतलब होता है उबेर कंपनी, आपका सबका नाम सुना हुआ है, और आंटी। और आपको 2014 वाली वो घटना आज भी याद होगी, उबेर वाली, वो पुरानी जो घटना थी जिस आंटी के साथ रेप हुआ था एक तरह से, और रेप होने के बाद उस कंपनी को, उबेर कंपनी को कितना नुकसान हुआ था, प्रचुर मात्रा में नुकसान हुआ था एक तरह से, उसकी रेपुटेशन प्रचुर मात्रा में गिर गई थी ये। तो देखना एक्स का मतलब होता है पुरानी, उबेर का मतलब होता है उबेर कंपनी, आप जानते हो कैब है, आंटी का मतलब आपको पता है आंटी होता है, और उस आंटी के साथ जो पुराने वाली जो घटना थी नहीं है, जो उबेर के कैब ड्राइवर ने कर दी थी एक तरह से, उस कंडीशन में फिर इसको क्या हुआ था, प्रचुर मात्रा में नुकसान हुआ था। अब इसी एक्सुबेरेंट से बन जाता है एक्सुबेरेंस, मतलब क्या, प्रचुर से बन गया प्रचुरता। अब बताओ आपको याद करने की जरूरत थी गई है, और ये वर्ड पूछा बार बार एग्जाम के अंदर, ये एक्सुबेरेंट आपको याद हुआ कैसे क्या हमने ये कि एक्स का मतलब होता है पुरानी, उबेर का मतलब क्या होता है, वो उबेर वाली घटना, और आंटी का मतलब आपको पता ही है कि वो पुरानी वाली घटना, उबेर वाली जो घटना थी नहीं कैब वाली, ये उस आंटी के साथ जो रेप हुआ था एक तरह से, ये उस कंडीशन में उबेर कंपनी को क्या हुआ था, प्रचुर मात्रा में नुकसान हुआ था एक तरह से, ये प्रचुर मात्रा में उसकी रेपुटेशन गिर गई थी। अब एक्सुबेरेंट से क्या बन जाता है, एक्सुबेरेंस बन गई। आप अलग क्यों याद करते हो, एक वर्ड याद कीजिए ना, ये दोनों वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब मैं जिस वर्ड की बात कर रहा था, ये एक तो वो हो ही चुका एक्सुबेरेंट, ये वर्ड है एक्सोर्बिटेंट। यकीन मानिए दोस्तों दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा एसएससी के लिए, एसएससी के लिए तो है ही।
आप चाहे सीडीएस उठाओ, एनडीए उठाओ, या आप उठा लीजिए एयरपोर्ट्स का एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। अब देखो कनेक्शन कैसा होगा, ये कनेक्शन आपका सबका देखो जबरदस्त बैठेगा इसका। ये यहां से कर लेता हूं मैं। एक्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा। एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? ऑर्बिट। क्या? अरे चुंगम खाई होगी आपने। ये ऑर्बिट इसी कंपनी की तो आती है एक तरह से। ये कौन सी कंपनी की? इस ऑर्बिट कंपनी की। और कैसे मिलती है मेरे दोस्त? एक्स्ट्रा मिलती है। कैसे? एक्स्ट्रा। देखना एक बार यहां से। या दूसरा कनेक्शन ये हो सकता है कि एक्स का मतलब हुआ एक्स्ट्रा, ऑर्बिट का मतलब होता ऑर्बिट है, चुंगम आती है एक तरह से इसी कंपनी की आती है, और आंटी कि उस आंटी ने मुझे क्या दे दी? एक्स्ट्रा ही दे दी। क्या? ये ऑर्बिट खाने के लिए। क्या दे दी? उस आंटी ने मुझे एक्स्ट्रा ही ऑर्बिट दे दी खाने के लिए। ऑर्बिट आती है चुंगम एक तरह से। ये इसका अर्थ क्या निकला? हद से ज्यादा ही दे दिया उस आंटी ने मुझे। क्या खाने के लिए? ऑर्बिट चुंगम। और दोस्तों अगर ये वर्ड याद हो ना आपको तो मैं बता दूं इससे वर्ड बन जाते हैं कम से कम 3 वर्ड। और देखना एक बार यहां से, ये वो तीनों वर्ड का हम जिक्र करेंगे कि वो कौन कौन से वर्ड है। उससे पहले मैं एक बार रिवीजन बता दूं आपको कि 25 नंबर का हम देखेंगे, क्योंकि अगर आपको 25 याद हुआ तो 26 वैसे याद हो जाएगा। 25 का कनेक्शन कैसे किया था कि एक्स का मतलब होता है पुरानी, उबेर का मतलब होता है उबेर वो कंपनी, आंटी का मतलब होता है आंटी। और वो पुरानी उबेर वाली जो घटना है ना, आपको सबको याद होगी, उस आंटी के साथ जो ऐसा ऐसा हुआ था एक तरह से। ये 2014 की ये घटना थी। ये उस कंडीशन में उस कंपनी को क्या हुआ था? प्रचुर मात्रा में नुकसान हुआ था। ये अब देखने यहां से, अगर एक्सुबरेंट याद हुआ तो आपको एक्सुबरेंस तो वैसे याद हो जाएगा। प्रचुर से क्या बन गया? प्रचुर था। अब मेरे दोस्त देखने यहां से 27 नंबर। ये मैं कह रहा था अगर 27 आपको याद हो रहा है तो आपको 28, 29 और 30 तीनों ही याद करने की जरूरत नहीं है। और इन तीनों में से ये वर्ड तो एग्जाम में पूछा हुआ है। ये तो पूछा हुआ है ही, ये वर्ड और पूछा हुआ हो सकता आने वाले एग्जाम में इनमें से कोई वर्ड उठा ले, ऐसा हो सकता है। तो देखिएगा एक बार आप, ये कैसे किया था मैंने। एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा। ऑर्बिट का मतलब होता है ऑर्बिट च्युइंगम। आंटी का मतलब आप सब पता है आंटी। उस आंटी ने मुझे क्या दे दी? एक्स्ट्रा च्युइंगम दे दी। एक्स्ट्रा ऑर्बिट वाले जो च्युइंगम आते हैं वो दे दी खाने के लिए। अरे बाबा एक्स्ट्रा का मतलब क्या हुआ? फिर हद से ज्यादा दे दी एक तरह से। ये अब एक्सोर्बिटेंट से क्या बन गया? एक्सोर्बिटेंटली। एक्सोर्बिटेंट से क्या बन गया? एक्सोर्बिटेंस। एक्सोर्बिटेंट से क्या बन गया? एक्सोर्बिटेंस से। अरे कुछ याद मत करो आप, ये एक याद कर लो। 27 किसका अर्थ निकलता है? प्रचुर मात्रा में। बाकी सबका हम देख लेंगे कि प्रचुरता, प्रचुर मात्रा में जो भी है, ये हमें कुछ याद नहीं करना, लेकिन हमें पता होना चाहिए इस वर्ड से बने हैं, इसका अर्थ इसी सेंस में निकलेगा। या 30 वर्ड थे जो वो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी इंपोर्टेंट है प्रचुरता के मामले में ही। अब देखना मेरे दोस्त, मैं वर्ड देख लेता हूं यहां से। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश डे 7 और पार्ट 1 के अंदर में एक ग्रुपिंग और देखता हूं। यहां पर जो ग्रुपिंग है मेरे पास में वो है यहां पर सीक्रेट या डन इन अ सीक्रेट वे। मतलब क्या? गुप्त, या किसी काम को गुप्त तरीके से किया जाए, इस सेंस में मैं यहां से वर्ड देखूंगा। जितने भी वर्ड है एग्जाम में पूछे हुए हैं इनमें से ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो एग्जाम में पूछा हुआ नहीं हो। देखिएगा एक बार यहां से, पहला ही वर्ड है मेरे पास है श्रेप्सियस, और श्रेप्सियस का अर्थ निकलता सीक्रेट, गुप्त, चुपके से। देखने एक बार यहां से, सर्प का मतलब होता है सांप। सर्प का मतलब क्या होता है? सांप। ठिठी ठिठी। देखने एक बार यहां से, क्या? ठिठी ठिठी। अगर सपोज को जैसे आपने सांप को देखा, आप ठिठी ठिठी दांत निकालने लगे सबके सामने एक तरह से, उस कंडीशन में सांप क्या होता है? अरे सांप चुपके से वहां से निकल लेता है और कहां चल जाता है? बिल में। वो क्या हो जाता है? वो गुप्त हो जाता है। तो जो सर्प होता है ना, ये अगर ऐसे यूं सपोज करो यहां ये सर्प आ गया, ये जैसे आपने टिटी टिकी नहीं, ये देखो ये चुपके से एक तरह से निकलेगा और गुप्त हो जाएगा। कहां? उस बिल के अंदर। या तो आप ऐसे कर लो, या दूसरा कर सकते हो सर्प के थ्रू, कि सर्प कहां रहता है? अरे बाबा बिल में तो रहता है। कैसे? सीक्रेट रहता है, मतलब कि गुप्त रहता है। उसके बाद देखने यहां से वर्ड है मेरे पास है क्लैंडस्टाइन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में कम से कम हो सकता है 4 से 5 बार इस वर्ड को पूछा हुआ है दोस्तों। ये 4 से 5 बार मैं बता रहा हूं ये। और इस वर्ड का देखिएगा एक बार यहां से आप, ये कि कला का मतलब होता है मेरे दोस्त कला। और डेस्टिनी ले लेता हूं मैं, डेस्टिनी वाला मतलब कि भाग्य। देखने एक बार यहां से, कला का मतलब होता है कला, इसका अर्थ निकलता है डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य। और जिसको भाग्य बताने की कला आती है, अरे वो किसी को बताता है क्या? वो क्या रखता है उस कला को? वो सीक्रेट रखता है, वो गुप्त रखता है। अब देखना आपको अगर एक वर्ड याद हुआ,
इसी के थ्रू एक वर्ड और है जो एग्जाम में पूछा हुआ है और वो इसी वर्ड से बना हुआ है। देखना एक बार आप, ये वर्ड है मेरे दोस्त यहां से क्लैंडस्टाइनली, मतलब क्या सीक्रेट से बन गया सीक्रेटली। अरे यहां क्या कर दिया, कुछ नहीं एलवाई लगा दिया, बच्चा देखता है अलग वर्ड आ गया। अरे अलग वर्ड नहीं है, ये वर्ड वही है जो आपको याद भी नहीं, यहां भी करवाया है। ये कनेक्शन वही सेम हो जाएगा कि जिसको कला आती है ना किस चीज की, भाग्य बताने की, डेस्टिनी बताने की, वो किसी को नहीं बताता। वो क्या रखता है, उसको सीक्रेट रखता है, गुप्त रखता है। उसके बाद देखना मेरे दोस्त, वर्ड है मेरे पास में फर्टिव, अर्थ निकलता सीक्रेट, स्रेप्सियस। स्रेप्सियस मैंने बता दिया, दो कनेक्शन मैंने बताए थे कि शब का मतलब शाम होता है, दांत निकालने लग जाओगे दोस्तों के साथ में। जैसे शाम को पता चला मामला मतलब कुछ गड़बड़ हो सकता है, वो शाम क्या करेगा, चुप कैसे निकल लेगा बाहर और बिल के अंदर जाकर सीक्रेट हो जाएगा। उसके बाद देखो बोले फुर्ती, देखने एक बार यहां से फुर्ती। सपोज करो पता चला कि पुलिस तुम्हें पकड़ने के लिए आ रही है, तुम क्या दिखाओगे, फुर्ती दिखाओगे और क्या करोगे, गुप्त हो जाओगे बोले, ताकि पुलिस मुझे पकड़ नहीं पाएगी। तो देखो कनेक्शन सीधा सीधा यहां से बैठेगा मेरे दोस्त, कि यहां से मैं बैठा लेता हूं कि ये निकल गई यहां से फुर्ती, तो ये तो आ गई फुर्ती। और जैसे पता चला पुलिस आ रही है मुझे पकड़ने के लिए, मैं क्या करूंगा, फुर्ती दिखाऊंगा। किस चीज में, सीक्रेट होने में, मतलब कि छिपने में, गुप्त होने में। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास है कवर्ट, और कवर्ट का अर्थ निकलता बेसिकली दोस्तों गुप्त। ये इसका कनेक्शन काफी इजी हो जाएगा। कवर, कवर का मतलब क्या होता है, ढक्कन। कवर का मतलब क्या होता है, ढक्कन। अरे बाबा किसी चीज के ढक्कन लगा दोगे तो चीज क्या हो जाएगी, वो सीक्रेट हो जाएगी, वो गुप्त हो जाएगी। ये वर्ड पूछा हुआ एग्जाम में कम से कम 2 बार, ये मैं बता दूं आपको। ये मैं जैसे जैसे चीजें बोल रहा हूं कि 2 बार पूछा हुआ, 4 बार पूछा हुआ है, आप यकीन मानिए आप सर्च करके देखोगे तो आपको उतनी ही बार मिलेगा। हो सकता है ज्यादा मिल जाए, उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद देख रहे आप, ये वर्ड है मेरे पास में स्नेकी, और इसका अर्थ निकलता है वही गुप्त। अब देखो ये फर्टिव अपना हो चुका, मैंने बताया फुर्ती, कि फुर्ती दिखाते हैं कब, जब पुलिस पता चले पुलिस पकड़ने वाली है तो हम छिपने में क्या दिखाते हैं, फुर्ती दिखाते हैं, गुप्त होने में। ये शर्प के थ्रू हो गया। अब इसको भी इसी के थ्रू कर दे, देख रहे हैं यहां से स्नेक। क्या स्नेक मतलब क्या होता है, सांप। और जो सांप होता है ना, ये जो चल रहा है यहां पर, ये ऐसा ही है, आपको सबको पता है मेरे दोस्त, सांप जो रहता है वो कहां रहता है, वो बिल में तो रहता है। कैसे, गुप्त ही तो रहता है एक तरह से। ये तो आप देखो दोनों कनेक्शन हो सकते हैं। एक तो आप देखो स्नेक को यहां से मैंने क्या कि स्नेक का मतलब सांप होता है, सांप कहां रहता है, बिल में रहता है। कैसे, सीक्रेट रहता है, गुप्त रहता है। और आप इसको भी करना चाहो तो आप सर्प के थ्रू कर सकते हो, कि सर्प का मतलब सांप होता है, सांप क्या रहता है, एक तरह से गुप्त रहता है बिल के अंदर। ये अब देखो यहां से वर्ड है मेरे पास में स्टिल्थी, अच्छा वर्ड है दोस्तों ये, और इसका अर्थ निकलता है फर्टिव, वो एक क्लैंडस्टाइन। अब इन दोनों का मैंने बताया दिया, कला आती है जिसको डेस्टिनी, भाग्य बताने की, वो उसको क्या रखता है, वो सीक्रेट रखता है। ये अब यहां देखना आप, ये इसने क्या किया, पैसे चुराए, और पैसे चुरा कर देखो क्या कर रहा है, ये लो यहां डाल दिए, ये लो क्या हो गया, गुप्त हो गया। ये अब देखो ये रख दिया नहीं है, तो स्टील का मतलब क्या होता है, चुराना। ये कह रहा है थी, अरे जो तुमने चीज चुराई थी नहीं है, जो तुमने चीज चुराई थी उसको देखो कहां रख दिया, ये लो ये ऐसे बनाया और ये पैक किया और ये लो रख दिया। क्या हो गई, ये गुप्ती तो हुई एक तरह से। ये या यूं कह सकते हैं कि जो चीज तुम चुराते थे, या जो चीज तुमने चुराई थी ना, देखना स्टील का मतलब चुराना। ये कह रहा थी, अरे जो तुमने चीज चुराई थी उसको हम क्या कर देते हैं, उसको गुप्त कर देते, उसको सीक्रेट रख देते हैं ताकि किसी को पता नहीं चलेगी। उसके बाद देखना दोस्तों, यहां से वर्ड है मेरे पास अकल्ट। अकल्ट का मतलब होता है सीक्रेट, मतलब कि गुप्त। ये कनेक्शन देखो 2 प्रकार से हो सकते हैं, मैं एक बार देख लेता हूं। सबसे अच्छा कनेक्शन तो इसका यही बैठता है कि अकल्ट। अकल्ट मतलब क्या, डिफिकल्ट। अकल्ट मतलब क्या, साउंड ऑफ डिफिकल्ट। अरे जितनी भी सीक्रेट चीजें होती है वो अपने लिए क्या होती है, वो डिफिकल्ट होती है, उनको समझना ही है। तो अकल्ट और साउंड ऑफ डिफिकल्ट, कि जितनी भी जो डिफिकल्ट चीजें होती है वो सारी के सारी अपने लिए क्या होती है, वो सीक्रेट होती है। ये यूं कह सकते हैं एक तरह से ये, कि जितनी भी सीक्रेट चीजें होती है, गुप्त होती हैं, उनको समझना कैसा होता है, काफी डिफिकल्ट काम होता है ये। या आप दूसरा करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि अकल, अगर मैं पूछूं अकल एक तरह से है, तो आप बता सकते हो कहां है, कोई नहीं बता पाएगा। ये यहां से भी हो सकता है, बोले अकल, अरे अकल तो सबकी कैसे रहती है, सीक्रेट ही रहती है, गुप्त ही रहती है एक तरह से ये। उसके बाद देखना दोस्तों, वर्ड है मेरे पास है प्राइवी। है प्राइवी का अर्थ निकलता है बेसिकली गुप्त। कनेक्शन वो कैसे होगा, ये प्राइवी मतलब कि प्राइवेट। ये देखना एक बार यहां से, क्या प्राइवी मतलब क्या,
प्राइवेट मतलब कि प्राइवेट, और प्राइवेट चीजें क्या होती है हमेशा, वो गुप्त ही होती है एक तरह से, या प्राइवेट काम जितने भी होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, वो गुप्त ही होते हैं। और जितने भी वर्ड थे दोस्तों सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो एग्जाम में पूछा हुआ नहीं हो। और इनमें से एक और जो 2 नंबर पर आपको जो वर्ड दिख रहे हैं, इनकी रिपीटेशन तो काफी बार रहती है एग्जाम के अंदर। कनेक्शन कैसे किया था हम देख लेते हैं एक बार, यहां से कैसे किया था। शार्प का मतलब क्या होता है, शार्प, कहां रहता है, बिल में, कैसे, सीक्रेट ये। या दूसरा कनेक्शन कैसे किया था कि सर्प को आपने जैसे देखा और क्या करने लग गए, ठी दांत निकालने लग गए, तो शार्प क्या करेगा, चुपके से वहां से निकलेगा, बिल में जाकर क्या हो जाएगा, सीक्रेट हो जाएगा। 2 नंबर पर देखना आप, ये कनेक्शन कैसे किया था कि कला, या आ गए भाई कला। डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, और जिसको भाग्य बताने की कला आती है मेरे दोस्त, वो किसी को नहीं बताता, वो क्या रखता है, उसको सीक्रेट रखता है ये। और इसी से बन जाता है 3, मतलब क्या, सीक्रेट से बन गया सीक्रेटली, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। 4 नंबर देखना है फर्टिव, कनेक्शन कैसे किया था, अरे बाबा बोलो तो सही, कनेक्शन कैसे किया था, देखना एक बार यहां से, ये बोले फर्टिव मतलब यहां से फुर्ती, कैसे किया था मैंने, फुर्ती, कि जब आपको पता चला कि पुलिस आ रही है मुझे पकड़ने के लिए, तुमने क्या दिखाई, फुर्ती दिखाई, बोले सीक्रेट हो जाऊंगा एक तरह से, ये फुर्ती दिखाई किस चीज के लिए, सीक्रेट होने के लिए ये। और 5 नंबर देखना, ये कनेक्शन काफी इजी था कि मैंने क्या कर दिया, उसको कवर कर दिया। देखो 2 प्रकार से हो सकता है, कवर कर देना, किसी को ढक देना, वो हो जाएगी सीक्रेट ये। या कवर का मतलब होता है ढक्कन भी होता है ये, कवर का मतलब क्या होता है, ढक्कन भी होता है, ढक्कन किस चीज के लगा दोगे वो क्या हो जाएगा, कवर, सीक्रेट हो जाएगी। उसके बाद देखो 6 नंबर, ये कनेक्शन कैसे किया था, कनेक्शन देखो दोस्तों यहां से क्या था मैंने, स्नेक के थ्रू, कि स्नेक का मतलब सांप होता है, और जो सांप होता है ना ये, वो कहां रहता है, बिल में रहता है, कैसे, सीक्रेट ये। 7 नंबर देखना, अच्छा वर्ड है ये, स्टील थी, इससे एक वर्ड और आपको याद हो जाएगा, तो देखना एक बार यहां से, ये कनेक्शन कैसे किया था। स्टील का मतलब होता चुराना, थी का मतलब होता थी हिंदी वाला, और जो चीज तुमने चुराई थी उसको तुम क्या करते हो, सीक्रेट रख देते हो, मतलब उसको गुप्त रख देते हो ये। उसके बाद देखो 8 नंबर, ये कनेक्शन कैसे किया था, 2 प्रकार से किया था कि कोई भी चीज जब सीक्रेट होती है तो उसको समझना कैसे होता है, डिफिकल्ट होता है ये, अकल्ट साउंड ऑफ डिफिकल्ट। या मैंने दूसरा बताया एक और कनेक्शन उससे भी अच्छा था कि अकल तो हर आदमी की कैसी रहती है, अरे बाबा गुप्ती तो रहती है, किसी को पता थोड़ी चलती है कल कहां पर है ये। उसके बाद देखो 9 नंबर, ये दोस्तों 9 नंबर का कनेक्शन कैसे किया था मैंने, जो 9 नंबर पर जो वर्ड है उसका मैंने कनेक्शन आपको यूं बताया था, बोले कि इस जगह से कि प्राइवेट, और प्राइवेट काम जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं, सीक्रेट होते हैं, गुप्त होते हैं। एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, साउंड वगैरह सब सही आ रही है क्या, ताकि मैं आगे चलता रहूं। और यहां से दोस्तों देखना एक बार कि 5G क्लासेस डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश डे 7 पार्ट 2, और इसी पार्ट 2 के अंदर मैं देखता हूं एक बार कौन कौन से वर्ड है जिनका मैं यहां जिक्र करने वाला हूं। यकीन मानिए इन वर्ड के अंदर आपको बहुत मजा आने वाला है, और सारे के सारे वर्ड एग्जाम में पूछे हुए। देखने एक बार यहां से, ये वर्ड है मेरे पास में दोस्तों, पहला वर्ड है मॉर्बिड, और मॉर्बिड का अर्थ निकलता है मेरे दोस्त अनहेल्दी। मॉर्बिड का अर्थ क्या होता है, अनहेल्दी। ठीक, कमेंट वगैरह ठीक है सर, सही आ रहा। तो देखिएगा एक बार यहां से, ये वर्ड है मेरे पास है मॉर्बिड, और मॉर्बिड का अर्थ निकलता है अनहेल्दी, मतलब कि अस्वस्थ। ये मैं फिर बता दूं, आप इतनी टेंशन मत लेना कि सिनोनिम्स हो रहे हैं, एंटोनिम्स हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे। किसी को हो सकता है झटका लगा हो कि बोले यार फीस तो दे दी, और बोले कुछ नहीं हो रहे, ऐसा कैसे हुआ, और आज वो भी। आपको केवल वर्ड याद करना है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स सब कुछ भूल जाओ। एग्जाम में कैसे करना, क्या होता है सिनोनिम्स, क्या होता है एंटोनिम, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा, आपकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। अब देखो, ये मैंने एक वर्ड करवाया था दोस्तों आपको, वो वर्ड था मेरे पास सैलूबरियस। आपको याद होगा सैलूबरियस, सल्लू मतलब क्या, सलमान खान कैसा था, हेल्दी। बाबा इसका अर्थ क्या निकल रहा, अनहेल्दी। दोनों आपस में क्या हो गए, अपोजिट। क्या मुझे ये बताने की जरूरत पड़ेगी ये अपोजिट है या एक तरह सिनोनिम सही है, और ये खुद ही तैयार होते जाएंगे। धीरे धीरे क्लास तो चलने दीजिए, एक बार मैं एक बार रनिंग में मेरी रिदम पकड़ लूं एक बार, फिर देखना आपको मजे से मजा और आने लगेगा। और देखना एक बार वर्ड है मेरे पास है मॉर्बिड, और मॉर्बिड का अर्थ मेरे दोस्तों निकलता है, बेसिकली मैं बता दूं, अनहेल्दी मतलब कि अस्वस्थ। कनेक्शन देखो कैसे होगा, मोर का मतलब होता है मोर, मतलब कि ज्यादा, और बीड़ी का मतलब क्या होता है, सब जानते हो आप, बीड़ी सिगरेट। अगर ज्यादा ही बीड़ी पियोगे तो क्या हो जाओगे, अनहेल्दी हो जाओगे, अस्वस्थ हो जाओगे। ये इसका कनेक्शन है। उसके बाद देखना स्विफ्ट, और दोस्तों स्विफ्ट का अर्थ निकलता बेसिकली मेटेओरिक, मतलब कि तेज। कनेक्शन देखो कैसे होगा, ये
स्विफ्ट डिजायर सबकी देखी हुई है। और गाड़ी कैसे चलती है? अरे ये तेज ही चलती है, और गाड़ी तेज चलती है तो मीटर भी कैसे चलेगा? तेज ही चलेगा। तो कनेक्शन इसका भी कर दो यहां से कि मीटर भी कैसे चलेगा? तेज ही चलेगा। तो ये स्विफ्ट डिजायर के थ्रू हो जाएगा। उसके बाद देखो वर्ड है मेरे पास क्रूड। दोस्तों क्रूड का जो अर्थ है नहीं, वो एग्जाम में जो पूछा हुआ है वो पूछा हुआ सिनोनिम्स के रूप में ये टेढ़ा मेढ़ा ही है, लेकिन इसके दो अर्थ निकलते हैं। ये मैं दोनों अर्थ बताना चाहूंगा, हो सकता है उस वर्ड को आगे जाकर पूछ रहे कभी कभी ये। तो देखना एक बार यहां से, ये क्रूड का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा, और इसका होता है धूर्त। धूर्त मतलब जो होते हैं ना एक तरह से चालाकी, उस पर वर्ती गई है, ये अर्थ भी इसका निकलता है। ये कनेक्शन हम एक में कर लेंगे, हमें अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। देखना एक बार, क्रुक का मतलब, क्रुक मतलब कुरकुरे। देखना एक बार, क्रुक मतलब कुरकुरे। और कुरकुरे कैसे आते हैं? टेढ़े मेढ़े तो आते हैं। अरे बाबा कुरकुरे कैसे आते हैं? टेढ़े मेढ़े। टेढ़ा है पर मेरा है, वो कुछ ऐसा एड वगैरह आपने सुना होगा। तो देखेंगे एक बार यहां से, क्रू मतलब कुरकुरे, और कुरकुरे कैसे आते हैं? टेढ़े मेढ़े। और जो टेढ़ा मेढ़ा आदमी होता है ना, वो कैसा होता है? वो धूर्त आदमी होता है, वो चालाक आदमी होता है ये। तो दोनों कनेक्शन अपने एक में ही कर लेंगे ये। उसके बाद देखो वर्ड है मेरे पास इफेस, और इफेस का अर्थ निकलता है इरेज, डिलीट, एबोलिश, मतलब कि मिटाना। तो देख रहे हैं यहां से बोले क्या? अरे बाबा ई और फेस, बोले ई फेस वॉश लगा लो। तुम्हें क्या कर लो? बोले ई फेस वॉश लगा लो। और फेस वॉश लगाते तुम्हें पता है कि धूल मिट्टी के कण जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? मिट जाते हैं। तो यहां से बैठ जाएगा, बोले बाबा क्या लगा लो? तुम ई फेस वॉश लगा लो। ई फेस वॉश लगाओ तुम, और क्या हो जाएगा? चेहरे के जितने धूल मिट्टी के कण है वो एक तरह से क्या हो जाएंगे? साफ हो जाएंगे, मिट जाएंगे। एक तरह से इसका अर्थ निकलता है बेसिकली मिटाना। और कनेक्शन उसके बाद देखता मैं, वर्ड है मेरे पास यर्न। अगर आपको ये वर्ड याद हुआ तो मेरे दोस्तों एक वर्ड आपको और याद हो जाएगा, और दोनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए। इसका अर्थ निकलता है बेसिकली तीव्र इच्छा। अब देखो ये मैंने एक वर्ड आपको करवाया था येन, जापान की मुद्रा वाला ये हर किसी क्या होती है? तीव्र इच्छा होती है। इसका अर्थ क्या है? तीव्र इच्छा। दोनों आपस में क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए ये। अब देखना ये। उसके बाद देखो मैं कनेक्शन कैसे करता हूं कि अर्न का मतलब होता है कमाना, और कमाने की हर आदमी क्या होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं, एक तरह से ये उसकी क्या होता है? तीव्र इच्छा होती है। हर आदमी की तीव्र इच्छा होती है कि मैं क्या करूं? अर्न करूं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं, एक तरह से। तो इसका अर्थ निकला तीव्र इच्छा। इसी यर्न से बन जाता है एक वर्ड और वो वर्ड है मेरे पास है यर्निंग। देख रहे हैं एक बार यहां से, उसी से बना हुआ ही है, आपको अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं थी एक तरह से। ये देख रहे हैं, इसका अर्थ भी वही इच्छा निकलता है। यर्न, यर्न से क्या कर दिया इसने? यर्निंग कर दिया। हमें अलग याद क्यों करे भाई? जब हमें एक वर्ड याद हो चुका है यर्न, कैसे कहता? अर्न का मतलब कमाना, कि ज्यादा से ज्यादा कमाने की हर आदमी क्या होती है? तीव्र इच्छा होती है। अरे ये इसका भी अर्थ वही तो निकल रहा है, इच्छा है, एक तरह से तीव्र इच्छा। ये हम अलग से याद क्यों करें? अगर आप फिर भी कनेक्शन करना चाहो तो आप कर सकते हो कि अर्निंग का मतलब क्या था? अर्निंग करना, कमाना, और ज्यादा कमाना हर आदमी क्या होती है? इच्छा होती है। उसके बाद देखो वर्ड है मेरे पास सीज। ये और दोस्तों सीज का अर्थ निकलता है बेसिकली स्टॉप, मतलब कि बंद। और जब दुकान को सीज कर देते हैं तो उसका सारा का सारा व्यापार क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ये तो कनेक्शन सीधा ही कर लेंगे कि सीज, कि उसकी दुकान को क्या कर दिया गया? सीज कर दिया गया, और सारा का सारा जो व्यापार था, उसका बिजनेस था, वो क्या हो गया? बंद हो गया एक तरह से ये। उसके बाद देखो दोस्तों टोटल हो चुके मेरे पास 7 वर्ड। मैं देख लेता हूं एक बार कि इनका मैंने कनेक्शन कैसे किया था। एक नंबर का याद होगा शायद आपको, कनेक्शन कैसे किया था कि मोर का मतलब होता है ज्यादा, बीड़ी का मतलब होता है बीड़ी। अगर ज्यादा बीड़ी पियोगे नहीं है तो क्या हो जाओगे? अस्वस्थ हो जाओगे, अनहेल्दी हो जाओगे ये। उसके बाद देखो 2 नंबर, ये कैसे कनेक्शन किया था? स्विफ्ट डिजायर कैसे चलती है? तेज चलती है। मीटर भी कैसे चलता है? अरे बाबा बोलो ना, मीटर भी कैसे चलेगा? तेज चलेगा। तो इसका कनेक्शन भी यहीं से हो जाएगा। और 3 नंबर का मैंने बताया कि 2 अर्थ निकलते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ एक, लेकिन हम याद करेंगे 2, क्योंकि हमें थोड़ा सा एडवांस चलना ही पड़ेगा। ये देखना एक बार यहां से, ये क्रुक मतलब कुरकुरे कैसे होते हैं? अरे बाबा कैसे होते हैं? टेढ़े मेढ़े, टेढ़े मेढ़े होते हैं। अच्छा इसके पास में एक वर्ड और था, वो वर्ड था दोस्तों, कौन सा वर्ड था इसके पास में? था डेवियस। एक वर्ड था कौन सा? डेवियस है। मैं पहले एक बार इसको बता देता हूं कि जो कुरकुरे होते हैं वो कैसे होते हैं? टेढ़े मेढ़े। वो एड तो आपने सुना ही होगा, टेढ़ा है पर मेरा है, एक तरह से ये। इसका अर्थ निकलता टेढ़े मेढ़े। और टेढ़ा मेढ़ा आदमी हमेशा कैसा होता है? दुर्त होता है, चालाक होता है ये। आप देखो इसको कैसे करेंगे। ये देवी का मतलब होता है मेरे दोस्त वैष्णो देवी। और वैष्णो देवी के हम जब जाते हैं तो आपने वो रास्ता देखा होगा, वो ऐसा यू है, एक तरह से टेढ़ा मेढ़ा एक तरह से ये।
तो इसका कनेक्शन भी यहीं से कर लेंगे। हालांकि मैं वर्ड बाद में लूंगा इसको, ये पहले बता रहा हूं कि ऐसा कनेक्शन हो सकता है। 4 नंबर देखना आप, ये देखो 4 नंबर को कैसे किया था, ये 4 नंबर यूं किया था, बोले ई फेस वॉश लगा ले। अरे ई फेस वॉश लगा ले, क्या हो जाएगा, चेहरे के ऊपर जितने भी जो ये कण, मिट्टी के धूल के कण हैं वो सारे के सारे मिट जाएंगे। इसका अर्थ निकलता है मिटाना। अब 5 देखो, 5 याद हुआ तो आपको 6 वैसे याद हो जाएगा। 5 नंबर पर मेरे दोस्त वर्ड है मेरे पास यर्न। मैंने कहा कि अर्न, अर्न का मतलब होता है कमाना, और ज्यादा कमाने की हर आदमी क्या होती है, तीव्र इच्छा होती है एक तरह से। और यर्न से क्या बन जाता है, यर्निंग बन जाता है। फिर वर्ड है मेरे पास में सीज। तो 7 नंबर पर वर्ड है वो है सीज। जब दुकान को सीज कर देते हैं तो सारे के सारे जो व्यापार होता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। उसके बाद देखो वर्ड है मेरे पास में पीयर। और दोस्तों पीयर से अगर आपको याद हुआ नहीं तो मैं बता दूं आपको एक वर्ड और याद होगा, वो भी एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका अर्थ निकलता इक्वल, मतलब कि बराबर, समान, एक तरह से यूं कह सकते हैं। कनेक्शन 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो यूं हो सकता है पीयर और साउंड ऑफ बियर। और बियर किसके साथ पीते हैं हम, ये मतलब हम नहीं पीते, एक तरह से मैं बता रहा हूं कि जो बियर वगैरह पीते हैं वो किन के साथ पीते हैं, बराबर वालों के साथ पीते हैं। ऐसा थोड़ी छोटा बच्चा पी रहा है, 50 साल का आदमी उसके साथ पी रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो बियर वगैरह पीते हैं नहीं है, वो किसके साथ पीते हैं, बराबर वालों के साथ में पीते हैं। ये एक कनेक्शन। ये दूसरा करना चाहो तो दूसरा भी हो सकता है। मुझे दूसरा कनेक्शन इससे भी अच्छा लगता है कि पीहर, कहते हैं पीहर मतलब एक होता है ससुराल, एक होता है पीहर। और पीहर में लड़की के लिए सब क्या होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, किसी से घूंघट नहीं निकालना पड़ता। तो एक पीहर से भी कनेक्शन हो सकता है। अब देखो पीयर याद हुआ तो ये लोर वर्ड है मेरे पास पीयरलेस। अर्थ क्या निकला, अरे पीयर का अर्थ था इक्वल, पीयरलेस का अर्थ हो गया अनइक्वल, मतलब बराबर नहीं है, समान नहीं है। ये क्या हो गया, असमान हो गया एक तरह से ये कनेक्शन। जब आपको ये वर्ड याद है तो इसको करने की कहां जरूरत है। अरे ये कह रहा है पीयर का मतलब क्या था, इक्वल, लेस का मतलब क्या होता है, कम। और कोई चीज अगर इक्वल कम होगी तो वो क्या होगी, वो अनइक्वल ही तो होगी, उसका अर्थ निकलता है अनइक्वल। अब देखो वर्ड है मेरे पास है माइनस्कल। अर्थ निकलता है इसका बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, टिन नहीं है। कनेक्शन देखो कैसे होगा, ये माइनस। अगर तुम किसी चीज को माइनस कर दोगे, सपोज करो मेरे पास 2 लाख रुपए हैं और 2 लाख में से मैं बोले माइनस कर देता हूं इसमें से 1,98,000 जो भी है ये, उस कंडीशन में क्या होगा, छोटी सी रकम बच जाएगी मेरे पास, तो बहुत ही छोटा है एक तरह से ये। तो माइनस करने पर तो हमेशा चीज क्या होती है, बहुत छोटी होती है एक तरह से ये। उसके बाद देखो वर्ड है मेरे पास ब्रिस्टर। बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों ये। इस वर्ड को एग्जाम में पूछा भले ही एक बार हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले एग्जाम के अंदर इसको उठा सकता है ये। और इस वर्ड का कनेक्शन करने की किसी को भी जरूरत नहीं थी। नॉर्मली डेली लाइफ में जो आप यूज करते हो इसका कनेक्शन वहीं से हो जाता है ये। ब्रश वगैरह आप सब करते हो, ब्रश के ऊपर जो ये बाल होते हैं ना, ये ऐसे यूं प्लास्टिक ऐसे कैसे होते हैं, अरे कड़े बाल तो होते हैं, कांटे के रूप में तो होते हैं, तो उनका मतलब होता है कांटा ही है, तो कांटे की तरह ही तो होते हैं, मतलब क्या कड़े बाल। और टूथब्रश के ऊपर जो ये होता है ना एक तो कड़े बाल, इनको भी बोलते हैं दोस्तों ये ब्रिस्टल। ये आप देख लो, आप ये करेक्शन करने की आपको जरूरत भी नहीं थी इसमें। ये जो टूथब्रश का जो आता है ना टूथब्रश, इसमें जो ये रहते हैं ये बाल ऐसे कड़े 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 एक तरह से कांटे की तरह, ये इन्हीं को बोलते हैं ब्रिस्टल ये। और इसका कनेक्शन आपको करने की जरूरत नहीं थी, डेली लाइफ में आप यूज करते हो एक तरह से ये। उसके बाद देखेगा वर्ड है मेरे पास है एक, ये अर्थ निकलता है इसका सफरिंग, मतलब कि दर्द या पीड़ा। ये वर्ड भी अभी तक एसएससी में एक ही बार पूछा है। कनेक्शन वो कैसे होगा, ये 2 प्रकार से हो सकता है। हालांकि करने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊं आपको ये, लेकिन पूछा हुआ है तो बताने की जरूरत नहीं है। ये वर्ड देखना आप एक बार कि ये इसमें आ रहा है क्या, एक बार देखिएगा आप। ये बोलते ना हेडेक हो रहा है, कहते हैं हेडेक कौन बोल रहे यार, फालतू सिर दर्द है एक तरह से ये। हेडेक का मतलब सिर दर्द होता है ये, इसमें क्या आ रहा है, यही तो आ रहा है ACH। इसका अर्थ क्या निकलता है, देखो हेड का मतलब सिर, ये हो गया ना दर्द, ये सिर दर्द। और इसका अर्थ क्या कह रहा है, दर्द ही तो कह रहा है, पीड़ा ही तो कह रहा है ये। तो करेक्शन कहाँ जरूरत थी अपने को ये, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ इसलिए बताने की जरूरत थी यहाँ पर ये। उसके बाद देखेगा दोस्तों वर्ड है यहाँ से हाल क्योंकि ये वर्ड भी एग्जाम में 2 बार आ चुका है अब तक। इसका अर्थ निकलता है शांत या खुश। 2 अर्थ इसके निकलते हैं, शांत भी निकलता है और खुश भी निकलता है। लेकिन एक बार ये देखना कि ये वर्ड आपको याद है या नहीं है, क्योंकि ये वर्ड में करा चुका आपको। ये कनेक्शन मैंने किया था सेरेना विलियम्स के थ्रू। ये सेरेना विलियम्स जब खेलती है नहीं है टेनिस, जब खेलती है कैसे खेलती है, बिल्कुल शांत होकर खेलती है ये। अब काम का मतलब क्या था, शांत। हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुशी है। तो इसका अर्थ दोनों ही निकलते हैं, शांत भी निकलता है, खुश भी निकलता है। अब कनेक्शन देखो हम कैसे करेंगे ये। अच्छा ये वर्ड याद होता है आपको, एक इडियम और याद हो जाएगी ये।
एसएससी के अंदर एक ईडीएम है जो इसके थ्रू बनी हुई है, लेकिन एक बार हम इसका कनेक्शन देखते हैं कैसे करेंगे। देखने यहां से बोले हेलो, देखने यहां से क्या हेलो लगे हेलो, ये कह रहे कौन। अगर सपोज करो जैसे ये लड़की है ये, और आप क्या मतलब पढ़ाई कर रहे हो, करते करते 2-4 महीने हो गए, पढ़ते 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 पढ़ते, ना घर वालों का फोन है ना किसी और का फोन है, और काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उस कंडीशन सपोज करो एक दिन आप शाम को पढ़ने बैठे थे और काफी ज्यादा ऐसा लग रहा है बोले क्या जिंदगी है एक तरह से ये, और इतने में एक लड़की का फोन आता है मेरे दोस्त आपके पास में, और वो बिल्कुल प्यारी से मीठी सी आवाज में बोलती है हेलो कौन। उस कंडीशन में आप क्या बताओगे, पूरी तरह से खुश हो जाओगे, बोले यार आज तो बोले कुछ ना कुछ तो दिन है अच्छा अपना ये। लेकिन बाबा जैसे ही वो आपकी कर्कश भरी आवाज को सुनेगी और फोन को क्या कर देगी, कट कर देगी, उस कंडीशन में तुम क्या हो जाओगे, बिल्कुल शांत। पहले तो उसने खुश कर दिया, फोन को काट कर फिर क्या किया, एक तरह से ये शांत कर दिया ये, तो कनेक्शन बैठेगा यहां से हेलो प्लस कौन के थ्रू ये। उसके बाद देखना वर्ड टोटल हो चुके 14 वर्ड। मैं इन 14 वर्ड का एक बार देख लेता हूं कि मैंने कनेक्शन कैसे कैसे किया था, और इन 14 वर्ड में देखने एक बार यहां से वर्ड है मेरे पास 8 नंबर पर पियर। ये हालांकि 13 वर्ड हुए हैं यहां पर, ये एक वर्ड मैंने अलग से एक्स्ट्रा यहां जोड़ दिया, ये जोड़ा कैसा स्लाइड में हो गया होगा एड, ये इसको आप रहने देना एक बार। देखना यहां से पियर, ये पियर का कनेक्शन कैसे किया था मैंने। पियर मतलब क्या, बियर, और बियर किसके साथ पीते हैं, बराबर वालों के साथ में पीते हैं ये। या दूसरा कनेक्शन किया था मैंने पीहर, कैसे किया था पीहर, कि पीहर में लड़की के लिए सारे के सारे कैसे होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं, समान होते हैं, किसी से घूंघट नहीं निकालना पड़ता। अब ये हो गया पीयरलेस, तो ये तो इक्वल था और ये क्या बन गया अनइक्वल। अब देखो 10 नंबर ये माइनस, ये किसी भी चीज को माइनस करते हैं नहीं है तो वो क्या हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है एक तरह से ये। उसके बाद देखना 12 नंबर, ये कैसे किया था मैंने बताया था ब्रिस्टल, टूथब्रश का आता है टूथब्रश ब्रिस्टल एक तरह से इसको बोलते हैं ये, और उसके ऊपर जो बाल होते हैं ना एक तरह से उसी को बोलते हैं ब्रिस्टल। वो कैसे होते हैं, वो कड़े बाल होते हैं, कांटे के रूप में होते हैं, एकदम थॉर्न के रूप में ये। और 13 कैसे किया था मैंने हेडक, उसमें तो आता है ना ऐसा सिर दर्द होता है ना, हेड का मतलब सिर, ये हो गया दर्द, अरे यही तो ले रहा है यहां से वर्ड, इसका अर्थ निकलता दर्द। उसके बाद देखो 14 नंबर ये हाल क्यों नहीं है, कैसे कनेक्शन किया था ये हेलो और कौन। इतने में क्या लगा, बोले आज तो बैठ गया मामला, मतलब खुश हुए एक तरह से ये। और जैसे ही उस लड़की ने फोन काटा तुम क्या हो गए, बिल्कुल शांत। तो इसका अर्थ शांत भी निकलता है और खुश भी निकलता है। उसके बाद देखना दोस्तों यहां से वर्ड है मेरे पास है अब्रप्ट, अर्थ निकलता सडन, मतलब कि अचानक। कनेक्शन कैसे होगा वो एक बार हम देख लेते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में कभी कभार एक तरह से केले का छिलका पड़ा होता है, केले का छिलका पड़ा हो, तुम चल रहे हो और उसके ऊपर पैर रख जाए, क्या होता है, अचानक हम गिर पड़ते हैं, अचानक हम रपट पड़ते हैं। देख रहे यहां से बोलेगे अब और रपट। देख रहे एक बार यहां से ये केले का छिलका पड़ा था, तुम चल रहे थे, इतने में ये लो यहां से पैर जैसे ही केले के छिलके के ऊपर पड़ा, अरे बोले अब मैं रपट गया रे। कैसे, अचानक ही तो रपटे एक तरह से ये, तो यहां से बैठेगा बोले अब क्या हुआ, मैं रपट गया एक तरह से ये, और रपट गया तो कैसे रपटे एक तरह से ये अचानक ये। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है मेरे पास है वो, अर्थ निकलता डिस्ट्रक्शन, मतलब कि तबाही, विध्वंस मतलब कि बर्बादी। कनेक्शन कैसे होगा, बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों ये। इसको कर देते यहां से हवा, तो ये लो आ गई हवा, ये कह रहा है का, और हवा का जब तेज झोंका आता है ना ये, तो क्या करके जाता है, वो तबाही करके जाता है, बर्बादी करके जाता है एक तरह से ये। तो यहां से बैठेगा बोले हवा, और ये कह रहा है का, कि जब हवा का तेज झोंका आता है तो वो क्या करके जाता है, वो तबाही मचाते हुए जाता है। आप इस वर्ड को अलग से याद मत करना, ये वर्ड धीरे धीरे आ रहे हैं आगे आपके पास में कि ये बने कहां से हैं, इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखने यहां से वर्ड है मेरे पास एक्सीडेंट। अगर ये वर्ड याद हुआ तो दोस्तों आपको एक वर्ड और याद हो जाएगा। इसका अर्थ निकलता बेसिकली अर्जेंट, डिमांडिंग, अति आवश्यक, जरूरी है एक तरह से ये। कनेक्शन वो कैसे करेंगे, ऑक्सीजन और क्या ऑक्सीजन। देख रहे हैं ऑक्सीजन और क्या ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन तो हर आदमी के लिए क्या है, जरूरी है, अति आवश्यक है एक तरह से ये। तो सीधा बैठ जाएगा ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीजन। अब इसी ऑक्सीजन से बन जाता है ऑक्सीजन से। देख रहे हैं एक बार यहां से ये ऑक्सीजन से क्या बन गया, ऑक्सीजन से मतलब कि वही इमरजेंसी, मतलब कि अति आवश्यक,
जरूरी, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वर्ड ऑलरेडी मैंने बता दिया है। इससे पहले वाला जो वर्ड था वो है ऑक्सीजन। कनेक्शन कैसे क्या, ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन तो हर आदमी के लिए जरूरी होती है, अति आवश्यक होती है। अब वर्ड देंगे यहां से फ्रेजल। फ्रेजल ये अर्थ निकला थका हुआ। आपको इस वर्ड जो आगे आ रहा है वर्ड, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आगे धीरे धीरे एक लाइन लेंथ बनेंगे नहीं है, सारे वर्ड आपके होते जाएंगे। देखने एक बार यहां से ये, इसको हम लेंगे एक ग्रुपिंग के थ्रू लेंगे जिसमें काफी सारे वर्ड पूछे हुए हैं थके हुए के सेंस में। ये अब देखना एक बार यहां से, ये कह रहा है फर्ज, तो लो भाई ये तो आ गया आपका फर्ज, और ले का मतलब होता है लेना। चलो एक काम करता हूं, मैं इसका कनेक्शन थोड़ा दूसरा चेंज करता हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में एक कनेक्शन आ रहा है और मुझे लग रहा है कि वो कनेक्शन शायद बहुत जबरदस्त होगा। ये देखने एक बार यहां से, ये कह रहा है फर्ज, मैं ले लेता हूं दोस्तों यहां से फर्ज के रूप में FRAZ, तो ये तो हो गया फर्ज, ठीक है। अब देखना आप ZLE, मैं इसको ले लेता हूं यहां से जल। देख रहे हैं एक बार यहां से, ये क्या हो गया जल, ये तो हो गया FRAZ मतलब कि फर्ज। उसके बाद मैंने लिखा कि ZLE मतलब कि जल। जल आप जानते हो पानी है। और आपने देखा होगा कि जब कोई बाहर से थका हुआ आदमी आता है, अपने घर के अंदर कोई मेहमान आता है, काफी दूर से आए, थका हुआ ही तो होगा, अपना फर्ज क्या होता है, उसको जल पिलाने का, मतलब क्या, पानी पिलाने का एक तरह से। ये तो यहां से बैठेगा, बोले फर्ज का मतलब होता है फर्ज, जल का मतलब होता है जल। ये कोई थका हुआ आदमी आता है, सपोज करो अपने पापा एक तरह थके हुए आए हैं, आते हैं वो बैठते हैं, अपना फर्ज क्या बनता है, लो पापा क्या जल लो, जल पियो मतलब पानी पियो, एक तरह से इसका अर्थ निकलता थका हुआ। उसके बाद देखो वर्ड है मेरे पास फ्लंग, ये वर्ड एक ही बार पूछा हुआ है ये। उसके बाद देखने यहां से इसका अर्थ निकलता बेसिकली थ्रू, मतलब कि फेंकना, और फेंकने का मतलब होता है थ्रू, मतलब कि जो अर्थ है ना वो निकला है यहां से। देखना एक बार आप ये कि थ्रो, थ्रो की ही सेकंड फॉर्म उठा दी यहां, थ्रू मतलब कि फेंकना। ये अच्छा, कुछ बच्चे मुझे ये पूछ रहे थे, बोले सर क्या ये करने के बाद हमें MB पढ़ने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? अरे बाबा फीस किस लिए दी है आपने, आपने फीस दी है ना, ये तो मेरा फर्ज ये है कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि जो मैंने फीस दी है अगर मैं उसकी 10 गुना भी देता इनको तो शायद वो भी कम पड़ती। मैं फिर कह रहा हूं यकीन मानिए मैं कुछ भी अलग से नहीं पढ़ने दूंगा, और यकीन मानिए जिसे MB के लिए आप बोलते हो बोले MB करने की जरूरत है या नहीं है, अरे वो सारा सिस्टम हमने सेट कर रखा है इसका, वो ऐसे ही होने लगेगा, आप देखिएगा धीरे धीरे। ये थोड़ा सा मुझे एक बार रिदम में आने दीजिएगा एक बार, तो देखिएगा आप ये कनेक्शन कैसे होगा कि एफ का मतलब होता है फेंक, और लंग का मतलब लंग्स। लंग्स किसको बोलते हैं, फेफड़ों को बोलते हैं। और जब फेफड़े खराब हो जाते हैं नहीं है तो डॉक्टर भी क्या करता है, उसको निकाल के फेंक देता है। इसका अर्थ निकलता है फेंकना एक तरह से। ये तो ये हो जाएगा एफ का मतलब फेंकना, लंग का मतलब लंग्स, लंग्स होते हैं फेफड़े, फेफड़ों को डॉक्टर भी क्या करता है, खराब होने के बाद फेंक देता है ये। उसके बाद देखना यहां से वर्ड है मेरे पास अमेल आयोरेट ये, और दोस्तों इस वर्ड को भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ, मैं बता दूं ये बहुत बार रिपीट है ये। इसका अर्थ निकलता है बेसिकली इंप्रूव मतलब कि सुधारना। अब जो कनेक्शन कैसे होगा, अम्ल का मतलब क्या होता है, देखो चलो मैं एक काम करता हूं, इसका कनेक्शन में दो करता हूं और दोनों ही आप देखना एक बार। ये इसको यूं कर सकते हैं, एक तो हम इस जगह से ही, एक तो बोले अम्ल मतलब कि अमूल। देखो दो प्रकार से करूंगा मैं, ये दोनों कनेक्शन बताता हूं ये, क्योंकि मेरे दिमाग में आ रहा है ये अमूल और रेट का मतलब क्या होता है, रेट। अभी की प्रेजेंट कंडीशन की बात की जाए आज की भी, अमूल की जो छाछ आती है ना ये वो 10 रुपए की आती थी, लेकिन अभी कैसे आ रही है, वो 12 रुपए की आ रही है। अमूल ने क्या कर दिया, उसकी रेट को इंप्रूव कर दिया, सुधार दिया। जो 10 की थी उसको क्या कर दिया, 12 रुपए की चार्ज कर दी एक तरह से ये। तो एक तो हो सकता अमूल के थ्रू ये, और दूसरा कनेक्शन देखो कैसे होगा ये। दूसरा कनेक्शन देखो यहां से होगा कि अम्ल, अम्ल का मतलब क्या होता है, अरे अम्ल आपने सुना होगा ना, खटाई होती है एक तरह से, खटाई तो होता है अम्ल ये। और सब्जी में जब हम खटाई करते हैं, मतलब क्या, सब्जी में अगर हम कोई भी चीज एक तरह से खटाई वाली डालते हैं, उस कंडीशन में उसकी जो रेट होती है, मतलब कि उसका जो स्वाद होता है वो क्या हो जाता है, वो इंप्रूव हो जाता है। कहते हैं जैसे हलवाई की सब्जी अच्छी बनती है, हमसे अच्छी नहीं बनती एक तरह से, क्यों, कि वो खटाई वगैरह अच्छी खासी डालता है, उससे सब्जी का जो स्वाद है वो क्या होता है, इंप्रूव होता है, सुधर जाता है ये। तो कनेक्शन एक यहां से भी हो सकता है कि अम्ल, अम्ल क्या होता है, खट्टा होता है, और खटाई अगर आप डालोगे तो सब्जी की रेट बढ़ जाएगी, मतलब क्या, उसका स्वाद है वो इंप्रूव हो जाएगा, सुधर जाएगा ये। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है टोटल यहां से हो चुके 21 वर्ड, और मैंने 21 वर्ड का एक बार जिक्र करूंगा कि मैंने कैसे कैसे याद किए थे, क्योंकि जरूरी है एक बार और रिविजन करना। देखने यहां से 15 नंबर ये कनेक्शन कैसे किया था, बोलेगे अब रपट गया,
अरे बाबा जब रपट गया तो कैसे, अचानक ही तो रपटा, उसके बाद देखो 16 नंबर पर कैसे कनेक्शन किया था। ये कनेक्शन किया था मैंने यहां से हवा का, और हवा का जब तेज झोंका आता है नहीं तो भाई साहब वो तबाही करके ही जाता है। उसके बाद देखेगा यहां से 17 नंबर कैसे किया था, ऑक्सीजन, और मतलब ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हर आदमी के लिए क्या होती है, जरूरी होती है, अति आवश्यक होती है। इसका अर्थ निकलता है अर्जेंट। इसी ऑक्सीजन से बन जाता है एक्सीजेंसी, इसी एक्सीजेंट से बन गया एक्सीजेंट से मतलब क्या, इमरजेंसी, अति आवश्यक। अब 19 नंबर पे जो वर्ड है वो बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों, हो सकता है आपको पहले से याद नहीं हो, लेकिन मैंने कनेक्शन कहा था। इसका अर्थ तो वैसे हिंदी में निकलता थका हुआ, एग्जॉस्टेशन, थका हुआ इसका अर्थ निकलता है। कनेक्शन मैंने कैसे किया था कि फर्ज, तो ये लो बाबा फर्ज, और ये आ गया जल, कि जब कोई थका हुआ आदमी आता है, अपने पापा थके हुए आते हैं तो अपना फर्ज बनता है कि उनको क्या पिलाए, जल पिलाए, पानी पिलाए एक तरह से। उसके बाद देखो भाई 20 नंबर पर है फ्लंग, और फ्लंग का कनेक्शन मैंने कैसे किया था, मैंने कहा था कि एप का मतलब होता है फेंकना। अरे बाबा एप का मतलब क्या होता है, फै मतलब कि फेंकना, लंग का मतलब क्या होता है, लंग्स, और लंग्स का मतलब फेफड़े, और फेफड़े जब खराब हो जाते हैं डॉक्टर क्या करता है, उनको निकाल के फेंक देता है, इसका अर्थ निकलता है फेंकना। अब देखो 21 नंबर ये कैसे किया था, मैंने कहा 21 नंबर के दो कनेक्शन हो सकते हैं, एक तो अमूल, अमूल ने जो अपनी रेट बढ़ा दी छाछ की, एक तरह से मतलब क्या इंप्रूव कर दी, सुधार दी। और दूसरा कनेक्शन मैंने कैसे किया था, मैंने कहा था कि अम्ल का मतलब ही होता है खटाई एक तरह से, और जब सब्जी में हम खटाई डालते हैं उस कंडीशन में उसकी जो रेट होती है, उसका जो स्वाद होता है नहीं ये, वो क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है, सुधर जाता है एक तरह से। उसके बाद देखने यहां से वर्ड में ले लेता हूं एक बार फिर, है मेरे पास डिग्निटी, अर्थ निकलता है डिसेंसी, और मतलब कि गरिमा, प्रतिष्ठा जिसको बोल सकते हैं एक तरह से। ये कनेक्शन देखो कैसे होगा, ये कनेक्शन यूं कर लेंगे, बोले डीआईजी, देख रहे हैं यहां से डीआईजी, सब जानते हो आप डीआईजी पोस्ट होती है, ठीक है। नाते, तो ये आ गया नाते, अरे डीआईजी होने के नाते उसकी कुछ तो गरिमा बनती है नहीं बनती, देख रहे हैं एक बार यहां से बोले कि डीआईजी, तो ये तो हो गया डीआईजी, नाते और नाते, कि उसकी डीआईजी होने के नाते कुछ तो गरिमा बनती है ना, ऐसा थोड़ी कि ऐसे ही है एक तरह से डीआईजी है, तो यहां से बैठेगा ये बोले डीआईजी कि डीआईजी होने के नाते उसकी कुछ तो क्या बनती है, गरिमा बनती है ये। उसके बाद देखना यहां से डेरोगेटरी, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार रिपीट है एग्जाम के अंदर दोस्तों, ये इसका अर्थ निकलता है अपमान, ये इसका अर्थ निकलता है अपमान, बहुत अच्छा वर्ड है ये। देखना यहां से ये डेरोगेटरी में बता रहा था आपको, प्रचुर मात्रा वाले में एक्सोर्बिटेंट और एक्सुबेरेंट, मैं कहता हूं उन दोनों से भी अगर मैं इसको ऊपर उठाऊं तो कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा वर्ड है, रिपीटेशन अच्छी खासी रहती है किसी भी एग्जाम के अंदर। इसका अर्थ निकलता अपमान एक तरह से। कनेक्शन देखो कैसे होगा कि ढेरों, और ये लो ढेरों, ढेरों का मतलब क्या होता है, जैसे ढेर लगाते हैं नहीं, तो ढेरों मतलब कि ज्यादा है एक तरह से। और गेट का मतलब होता है गेट। सपोज करो जैसे आपने, आपके साथ भी कहीं हो सकता है ऐसा हुआ हो कि ढेरों लड़के क्या थे, गेट पर खड़े थे क्लास के ऊपर ही, टीचर कोई था नहीं, वो सब सारे के सारे क्या हुए, ढेरों की संख्या में, मतलब कि काफी संख्या में जाकर कहां खड़े हो गए, गेट के ऊपर जाकर खड़े हो गए। जब गेट के ऊपर जाकर खड़े हो गए, टीचर को जैसे पता लगता है, फिर वो क्या करता है, अरे बाबा अपमान तो करता है उनका, तो यही तो कर रहा है यहां पर, ये समझा रहा है इनको, बोल तुम सारे के सारे ढेरों के ढेरों जो है ना गेट के ऊपर क्यों खड़े थे, तो वो क्या करता है उस कंडीशन में उनका अपमान ही करता है एक तरह से ये। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है एक मेरे पास ड्यूबियस, अर्थ निकलता डाउटफुल, मतलब कि संदिग्ध, संदेहास्पद। और शायद मेरे हिसाब से इस वर्ड को, मुझे कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन मुझे से याद आ रहा है तो स्टेनो में या फिर सीपीओ में, दोनों में से किसी ने किसी में अभी से लेटेस्ट इसको पूछा है, ये मतलब वहीं पर इसकी रिपीटेशन हुई है। फिर ये तो देखिए कनेक्शन दो प्रकार से हो सकता है, एक तो यहां से बोले दुबई, देख रहे यहां से बोले कि दुबई, और अभी तक हर किसी को ये डाउटफुल है, संदिग्ध है, मतलब कि संदेह है एक तरह से, शक है एक तरह से, ये डाउट है कि जो दाऊद है ना ये, वो पता नहीं दुबई में है या पाकिस्तान में है ये। तो कनेक्शन देखो यहां से जाएगा बोले दुबई, कि हर किसी को क्या है, डाउट है, संदेह है कि जो दाऊद है वो दुबई में है या पाकिस्तान में है ये। और अगर आप ऐसे याद नहीं करो तो दूसरा कनेक्शन एक और हो सकता है, देखना एक बार यहां से, हालांकि अच्छा कनेक्शन था लेकिन मैं चाहता हूं कि एक कनेक्शन और आपको बताऊंगी। देखना डूबी, और अस का मतलब होता है हमें, अस का मतलब क्या होता है हमें। कोई लड़की जैसे देखा होगा कभी कभार बोले डूबी हुई है, डूबी हुई का मतलब क्या होता है, किसी गम में डूबी हुई है। तो हर किसी को ये लगता है बोले यार हमें तो डाउट है, बोले कि यार इसका जो बॉयफ्रेंड है ना वो छोड़कर चला गया एक तरह से ये। देखना एक बार यहां से बोले डूबी,
बोले ये डूबी हुई है क्या, गम में डूबी हुई है। और हमें तो ऐसा डाउट हो रहा है, ऐसा संदेह हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसका जो बॉयफ्रेंड है ना उससे मामला गड़बड़ हुआ है एक तरह से। तो इसका अर्थ निकलता है एक तरह संध्यास्पद संदिग्ध। और एक बार मैं देख लेता हूं, 3 वर्ड का रिवीजन कर लेता हूं यहां पर कि मैंने कैसे कैसे याद किया था। देखने यहां से 22 नंबर कनेक्शन कैसे किया था, DIG, और ये कह रहा नाते कि DIG होने के नाते मेरे भी तो कुछ एक तरह से गरिमा बनती है या उसकी गरिमा बनती है। 23 नंबर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। ये कनेक्शन कैसे किया था कि डेरो, डेरो समझते हो ना, डेरो मतलब ज्यादा एक तरह से ये डेयरी लगा लेना एक तरह से, काफी सारे यूं खड़े हो गई है। गेट का मतलब होता है क्लास का जो गेट है एक तरह से ये गेट है, और यहाँ ढेरों की संख्या मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा संख्या में लड़के जब खड़े हो जाते हैं, टीचर को पता लगता है तो क्या करता है, उनका अपमान करता है। और इसका अर्थ निकलता है दोस्तों किसी का अपमान करना। उसके बाद देखो 24 नंबर, ये कनेक्शन कैसे किया था मैंने, कनेक्शन किया था यहां से कि अभी भी हमें डाउट है कि जो दाऊद है वो पता नहीं दुबई में है या पाकिस्तान में है। या दूसरा कनेक्शन मैंने बताया कि करना चाहो तो वो इससे भी अच्छा है एक तरह से, ये बोले वो डूबी हुई है, और किसमें, वो गम में डूबी हुई है। इसलिए हमें तो डाउट हो रहा है कि उससे उसका जो बॉयफ्रेंड का मामला है वो कहीं ना कहीं खराब हो चुका है। अब हम देखेंगे पार्ट 3, और पार्ट 3 में वो वर्ड उठाएंगे जिनका अर्थ निकलता बेसिकली हिंदी के अंदर निपुण, दक्ष, दक्षता, चतुराई, इस सेंस में निकलेगा इनका अर्थ ये। और सारे सारे वर्ड जितने भी हैं वो मैंने टोटल यहां पर उठा दिए हैं, और इनका हम देख लेते हैं कैसे कैसे कनेक्शन होगा। कुछ वर्ड ऐसे भी होंगे जिनमें मुझे याद एक करना पड़ेगा, और उससे मुझे 2 याद होंगे, 3 याद हो सकते हैं। तो देखिएगा एक बार यहां से वर्ड है मेरे पास है एंड्रॉइड हियर। और दोस्तों एंड्रॉइड का जो अर्थ है ना वो निकलता बेसिकली स्किलफुल, मतलब क्या, दक्ष, निपुण। कनेक्शन देखो यहां से हो जाएगा, एंड्रॉइड मतलब क्या होता है, एंड्रॉइड, और एंड्रॉइड फोन जिसने बनाया है इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि उस चीज में वो क्या है, दक्ष है, निपुण है। अब अगर आपको एक वर्ड याद हुआ एंड्रॉइड, कनेक्शन कैसे किया कि एंड्रॉइड, साउंड ऑफ एंड्रॉइड, ये जिसने भी एंड्रॉइड फोन बनाया है वो उस चीज में क्या है, दक्ष है, निपुण है। अब आपको एंड्रॉइड याद हुआ नहीं है तो आप देखना दूसरा वर्ड और याद हो चुका है, एंड्रॉइडनेस। मैंने कहा कि दक्ष से क्या बन गया, दक्षता बन गया, लेकिन ये वर्ड भी एग्जाम में पूछा हुआ है, दोनों ही वर्ड पूछे हुए हैं। तो देखो ये एंड्रॉइड का मैंने कनेक्शन बता ही दिया आपको। अब बाबा जो एंड्रॉइड याद हो गया तो दूसरा तो वैसे याद हो गया कि दक्ष से क्या बन गया, दक्षता। उसके बाद देखो वर्ड है मेरे पास डेप्ट। है दोस्तों, डेप्ट का मतलब होता है एंड्रॉइड, अडेप्ट मतलब कि निपुण या दक्ष। कनेक्शन देखो यूं हो जाएगा कि डेप्थ, और मैं ले लेता हूं ये डेप्थ। डेप्थ का मतलब क्या होता है, डेप्थ मतलब कि ये डेप्थ, डेप्थ का मतलब गहराई। और जो बच्चा जितनी ज्यादा गहराई में जाकर पढ़ता है वो उस चीज के अंदर उतना ही ज्यादा क्या होता है, निपुण होता है, उतना ही ज्यादा क्या होता है, दक्ष होता है। तो ये बैठेगा डेप्थ और साउंड ऑफ डेप्थ। डेप्थ का मतलब होता है गहराई, और जो बच्चा जितनी ज्यादा गहराई में जाकर पढ़ता है वो उतना ही ज्यादा क्या होते जाता है, दक्ष होते जाता है, निपुण होते जाता है। ये तो डेप्थ से बन जाएगा ये। अब अगर आपको ये याद हुआ नहीं तो आप देखिएगा दोस्तों एक वर्ड और आपको याद हो चुका, डेप्थनेस। डेप्थ से ही बना है डेप्थनेस। मैंने कहा एंड्रॉइड से बन गया एंड्रॉइडनेस ही है। इस वर्ड की भी हम बात करेंगे, अभी आगे आएगा। तो देखो एंड्रॉइड का अर्थ क्या था, दक्ष। एंड्रॉइडनेस का मतलब क्या हो गया, दक्षता। डेप्थ का मतलब था दक्ष। मैंने कहा डेप्थ और साउंड ऑफ डेप्थ मतलब कि गहराई, और जो बच्चा गहराई में जाकर पढ़ता है वो क्या होता है, दक्ष होता जाता है, डेप्थ से बन जाता है। डेप्थनेस मतलब दक्ष से क्या बन गया, दक्षता। आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास है प्रोफिशिएंट। ये इसका अर्थ निकलता है स्किलफुल, मतलब कि निपुण या दक्ष। कनेक्शन देखो कैसे होगा, ये प्रोफेसर, जो प्रोफेसर होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं दक्ष। हर काम के अंदर क्या होते हैं, वो निपुण होते हैं, वो दक्ष होते हैं एक तरह से। ये तो ये बैठ जाएगा सीधा यहां से प्रोफेसर के थ्रू। ये उसके बाद देखिएगा आप यहां से वर्ड है मेरे पास इंजीनियस। अर्थ निकलता है निपुण, वही दक्ष एक तरह से यूं बोल सकते हैं। देखो इनका मतलब क्या हो जाएगा, मैं। और ये कह रहा है जीनियस। जो जीनियस लोग होते हैं ना ये, उनमें क्या क्वालिटी होती है एक तरह से, वो हर काम में क्या होते हैं, वो निपुण होते हैं, वो दक्ष होते हैं, किसी भी काम को वो कर लेते हैं एक तरह से। ये तो इनका मतलब तो हुआ मैं। जीनियस का मतलब होता है जीनियस, और जीनियस लोगों में क्वालिटी होती है कि वो हर काम में क्या होते हैं, वो दक्ष होते हैं, वो निपुण होते हैं एक तरह से हर काम में। ये तो ये बच जाएगा यहां से इन प्लस जीनियस के थ्रू। अब देखो ये वर्ड है अपने पास डेक्स्ट्रस। ये वर्ड अगर आपको याद हो दोस्तों, 3 वर्ड आपको फ्री में याद होंगे, और 3 में से
एक वर्ड और है जो एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको कनेक्शन करने की जरूरत नहीं दी है। देखो इसका अर्थ निकलता दक्ष है, इसका मैंने बनाया प्रोफेसर हर काम में क्या होते हैं, एक तरह से दक्ष होते हैं। अब देख रहे हैं सीधा यहीं से निकल जाएगा दक्ष। आपको याद करने की अलग से जरूरत है ही नहीं। दक्ष का मतलब ही होता है दक्ष होना, किसी से निपुण होना, या यूं कर सकते हैं कि दक्ष का मतलब होता है दक्ष और यूएस का मतलब होता है यूएस मतलब अमेरिका, और अमेरिका के जो लोग होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हर काम में दक्ष होते हैं, निपुण होते हैं। अब आपको ये याद हुआ नहीं है तो देखो इससे क्या बन गया, डेक्स्टरस से बन गया डेक्स्टरिटी, दक्ष से क्या बन गया दक्षता, निपुण से क्या बन जाता है निपुणता। आपको अलग से याद करने की इसको जरूरत नहीं थी, ये तो करेक्ट सीधा यहीं से बैठ रहा है दक्षता या दक्ष, कि वो दक्ष थी एक तरह से। ये देखो यहां से भी निकाल सकते हैं हम ये कि दक्षता मतलब कि दक्षता, थी का मतलब होता थी, उसमें क्या थी एक तरह से दक्षता थी, निपुणता थी एक तरह से किसी भी काम को करने की है। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास डेक्स्ट्रस। मैं कह रहा था कि अगर आपको एक वर्ड याद हुआ तो आपको 3 वर्ड याद हो जाएंगे, जिसमें से मैंने अभी एक बताया डेक्स्ट्रिटी है, उसको भी आप अलग से याद मत करो, केवल आप एक वर्ड याद कर लो यहां से ये कि दक्ष होते हैं कहां के, यूएस के लोग। दक्ष का मतलब ही क्या होता है, निपुण होता है, दक्ष होता है। और देखने यहां से ये कि इसी से बन गया था डेक्स्टरिटी, मतलब क्या दक्षता। अब देखना ये डेक्स्ट्रस से बन जाता है डेक्स्ट्रसली, मतलब बना दिया इसको एडवर्ब। डेक्स्ट्रस से बन जाता है डेक्स्ट्रसनेस, मतलब बना दिया नाउन। आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल एक वर्ड याद करना है और इसकी के थ्रू ये 3 वर्ड बने हुए हैं, तीनों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं। अब देखो हम देख लेते हैं एक बार कि कैसे कैसे बने हुए थे और कैसे कैसे इनका कनेक्शन किया था। आप देखना दोस्तों यहां से 1 नंबर पर जो वर्ड है मेरे पास में वो वर्ड है यहां से एंड्रॉइड। ये कनेक्शन मैंने कैसे किया था कि एंड्रॉइड साउंड ऑफ एंड्रॉइड, ये और एंड्रॉइड फोन जिसने भी बनाया था नहीं है वो उसमें क्या है, वो दक्ष है, वो निपुण है। और उसी एंड्रॉइड से क्या बन गया एंड्रॉइडनेस, मतलब क्या दक्षता। उसके बाद देखो 2 नंबर ये कैसे किया था मैंने कनेक्शन, अरे बोलो तो सही कैसे किया था कि डेप्थ मतलब क्या, डेप्थ मतलब कि गहराई, और जो आदमी गहराई में जाकर पढ़ता है, जो बच्चा गहराई में जाकर पढ़ता है वो उसमें क्या हो जाता है, वो दक्ष हो जाता है। अब इसी डेप्थ से बन गया डेप्थनेस, मतलब क्या दक्षता। उसके बाद वो 3 नंबर ये कनेक्शन कैसे होगा, मैंने कैसे किया था कि प्रोफेसर हर काम में क्या होते हैं, निपुण होते हैं या दक्ष होते हैं। 4 नंबर देखना आप ये, इनका मतलब होता है मैं, ये कह रहा है जीनियस, और जीनियस में एक क्वालिटी होती है, जो जीनियस लोग होते हैं ना ये उनमें क्वालिटी होती है कि वो हर चीज में क्या होते हैं, निपुण होते हैं, हर चीज में क्या होते हैं, दक्ष होते हैं। 5 नंबर देखना, 5 याद हो तो 6 याद करने की जरूरत नहीं है ना 7 याद करने की आपको जरूरत है। कनेक्शन कैसे, सीधा कनेक्शन जरूरत ही नहीं है। देखो मैं बताऊं आपको, साउंड ही सीधा इसमें दक्ष का ही निकलता है, तो ये लो यहां से आ गए दक्ष, और फिर भी करना चाहो तो दक्ष हो गया। यूएस का मतलब होता है यूएस है अमेरिका, और अमेरिका के लोग जो होते हैं वो हर काम में क्या होते हैं, दक्ष होते हैं या निपुण होते हैं। इसी से बन जाता है ये दक्षता, इसी से बना दिया यहाँ नाउन, इसी से बना दिए एडवर्ब। अलग अलग क्यों याद करते हो, एक ही याद करो ना कि सारे वर्ड क्लियर हो जाए अपने की। उसके बाद देखिए वर्ड है अपने पास स्लेट, ये और दोस्तों स्लेट का मतलब होता है निपुणता या दक्षता, डेक्स्टरिटी। अब कनेक्शन कैसे होगा वो हम एक बार देख लेते हैं। आपने देखा होगा एक तरह से जब छोटी क्लास में हम पढ़ने जाते थे तो हमें सबसे पहले किसके ऊपर लिखाया जाता था, हमें सबसे पहले दोस्तों लिखाया जाता था स्लेट के ऊपर। ही देखने यहां से किसके ऊपर, स्लेट के ऊपर। ही उस स्लेट पर लिख लिख कर ही हम क्या बनते थे एक तरह से, ये उस चीज के अंदर हमारे अंदर में दक्षता आती, निपुण होते थे उस काम के अंदर हम। ये तो आज भी बच्चों को एक तरह से किसके ऊपर लिखाया जाता है, स्लेट के ऊपर। जब भी एडमिशन लिया सबसे पहले इसको किसके ऊपर लिखाते हैं, स्लेट के ऊपर, क्योंकि उनको पता है टीचर को कि स्लेट पर लिखना सीख जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसमें दक्षता आ जाएगी, एक तरह से हर काम को कर पाएगा ये। या अगर आप कनेक्शन दूसरा भी करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे अच्छा कनेक्शन था। लेकिन देखना एक बार यहां से कि स्लेट, अरे स्लेट के ऊपर इसको लिखना आ गया कितना, 8। 8 का मतलब क्या होता है, 8। देखने यहां से स्लेट के ऊपर लिखना कितना आ गया, 8 लिखना आ गया। इसका मतलब धीरे धीरे इसमें क्या हो रही है, दक्षता हो रही है, निपुणता आ रही है एक तरह से ये। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है नेक, और इस वर्ड को एग्जाम में पूछा हुआ 3 बार। इस वर्ड को एग्जाम में पूछा हुआ है 3 बार अब तक। इसका अर्थ निकलता निपुणता या दक्षता, टैलेंट, स्किल, डेक्स्टरिटी। और कनेक्शन कैसे होगा वो देखने एक बार कि क का मतलब तो होता है, क्या मतलब के, नेक
ने सीखे नेक मतलब ये नेक, नेक का मतलब क्या होता है गर्दन, नेक और साउंड ऑफ गर्दन। और जिराफ की गर्दन आप सबने देखी होगी, देखी मतलब एक तरह से टीवी में देखा होगा, एक तरह से ये सुना होगा कि काफी लंबी होती है। देखना एक बार यहां से ये कि के का मतलब के, ये तो के ही है तो के लिख लेता हूं ना हिंदी में, क्या क्या करूं इसको, ये के मतलब हिंदी में के हो गया। नेक का मतलब होता है नेक मतलब क्या गर्दन, और जिराफ की गर्दन मतलब जो जिराफ है ना ये, वो अपनी गर्दन के दम पर किसी भी चीज को पीछे पड़ी हो नहीं है उसको आगे लेकर आ जाता है। ये ऐसा इसमें क्या होता है, टैलेंट है इसके अंदर, ऐसा इसमें क्या है, दक्षता है। तो देखना एक बार यहां जो जिराफ है वो देखना यहां से के का मतलब होता है के, नेक का मतलब होता है नेक मतलब गर्दन, की जो जिराफ है वो अपनी नेक के दम पर, अपनी नेक के दम पर, अपनी गर्दन के दम पर पीछे कोई चीज पड़ी हो उसको आगे लेकर आ जाता है। मतलब क्या है, इसमें टैलेंट है, इसमें दक्षता है, इसमें निपुणता है उस काम को करने की। ये किसके दम पर, नेक के दम पर। और 3 बार पूछा हुआ एग्जाम में, मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये 3 बार इस वर्ड को पूछा हुआ है ये। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास अडेप्ट, अर्थ निकलता है इसका गहराई, सॉरी गहराई मतलब क्या, दक्ष निकलता है इसका। ये कनेक्शन कैसे होगा, जैसे अडेप्ट का किया था वैसा कनेक्शन सीधा इसका भी हो जाएगा कि एक का मतलब होता है एक, और ये कह रहा है डेप्थ मतलब कि वही डेप्थ, डेप्थ मतलब क्या कि डेप्थ, डेप्थ का मतलब क्या था गहराई। और बच्चा जितनी ज्यादा गहराई में, एक स्टूडेंट जितनी ज्यादा गहराई में जाकर पढ़ेगा वो उतना ही क्या हो जाएगा, वो दक्ष होता जाएगा। इसी अडेप्ट से वर्ड बन जाता है मेरे दोस्त अडेप्टनेस, मतलब क्या, दक्ष से बन गया दक्षता। ये वर्ड सारे पूछे हुए एग्जामों के अंदर। ये मैं फिर बता दूं, यहां से जो मैं वर्ड का आपको कलेक्शन करवा रहा हूं ना, ये वो करवा रहा हूं दोस्तों एक तो प्रीवियस ईयर, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने प्रीवियस ईयर करवा दिया बच्चों को कंप्लीट 100%, ये वो कहीं नहीं चूकने वाला किसी भी एग्जाम के अंदर। प्रीवियस ईयर का अर्थ ये नहीं है कि एसएससी के उठा लिए, एसएससी तो है, सीडीएस, एनडीए, कुछ टाइम पहले आईईएस के अंदर ही पूछे जाते थे वर्ड, ये वो भी एयरपोर्ट्स के जितने भी है, बैंक के सारे वर्ड का एक हमने कलेक्शन किया है, उसी के थ्रू यहां में से क्लास का सिस्टम सेट किया मैंने। इसके अलावा जितने भी वर्ड नए भी हैं वो वर्ड भी इस क्लास के अंदर आ रहे हैं, वो वर्ड भी इस क्लास के अंदर आ रहे हैं। ये तो देखना अडेप्ट से क्या बन गया, अडेप्टनेस। अब देखो वर्ड यहां से हो चुके टोटल मेरे पास में 11 वर्ड, जिनका अर्थ निकलता है बेसिकली दक्ष या दक्षता। कनेक्शन देखो कैसे करेंगे कि मैंने कहा सलेट, अरे सलेट के ऊपर लिखते लिखते, सॉरी कनेक्शन देखो 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो ये कि बच्चा जब एडमिशन लेता है तो सबसे पहले कहां लिखता है, वो स्लेट के ऊपर लिखता है, क्योंकि टीचर को पता है कि स्लेट पर लिखना इसको आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इसमें दक्षता आ जाएगी, निपुणता आ जाएगी काम को करने की। या फिर दूसरा कैसे किया मैंने कि स्लेट पर उसको कितना लिखना आ गया, 8 लिखना आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 8 तक की गिनती तो लिख लेता है स्लेट के ऊपर, इसका मतलब दक्षता आ रही है धीरे धीरे। ये इसका अर्थ निकला दक्षता, निपुणता। 9 नंबर कैसे किया था कि केक का मतलब के हिंदी वाला, नेक का मतलब नेक मतलब कि गर्दन, और जिराफ है नहीं है वो अपनी गर्दन के दम पर, अपनी गर्दन के दम पर पीछे कोई चीज पड़ी हो दूर तो उसको वहां से लेकर उठाकर आगे लेकर आ जाता है। मतलब क्या है, उसमें दक्षता, उसमें टैलेंट है वो एक तरह से करने का। ये उसके बाद देखो 10 नंबर, ये 10 याद हुआ तो 11 वैसे याद हो जाएगा। कनेक्शन कैसे किया था कि एक का मतलब होता है दोस्त एक, डेप्थ का मतलब होता है डेप्थ मतलब क्या, गहराई। और एक बच्चा जितनी ज्यादा गहराई में जाकर पढ़ेगा वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, वो दक्ष हो जाएगा। और इसी अडेप्ट से बन जाता है अडेप्टनेस, मतलब क्या, दक्षता। तो ये वर्ड थे अपने यहां से दक्षता या दक्ष के थ्रू जितने भी वर्ड थे वो मैंने सारे आपको करवा दिए। अभी भी अगर कोई ऐसा वर्ड हुआ, अभी भी अगर कोई ऐसा वर्ड हुआ जो दक्ष या दक्ष से रिलेटेड हुआ तो वो मैं आगे की स्लाइड में लेकर आ जाऊंगा। ये अगर हो सकता है एक दो मिस हो भी जाएगी, देखना अब ये। उसके बाद दोस्तों मैं वर्ड उठाऊंगा यहां से कॉशियस या केयरफुल, मतलब कि जो सावधान रहता हो, सतर्क रहता हो एक तरह से ये। और ये सारे वर्ड एग्जाम में पूछे हुए, टोटल ही पूछे हुए, जिनमें से इस वर्ड की रिपीटेशन 3 बार से भी ज्यादा है इस वर्ड की। ये आप देखो यहां से कनेक्शन कैसे करेंगे। कनेक्शन दोस्तों हम करेंगे यहां से चेरी, और इसका अर्थ निकलता कॉशियस। देखो कॉशियस, कॉशन, ये वर्ड आप ज्यादा देखते होंगे बस के अंदर, मेट्रो के अंदर लिखा हुआ होता है, सावधान या सतर्क एक तरह से। अब इस वर्ड को भी एग्जाम में मेन वर्ड के रूप में पूछा हुआ है, तो आप इसको भी हल्के में मत लेना। इसका अर्थ निकलता सावधान या सतर्क। कनेक्शन देखो कैसे करेंगे। चेरी मतलब क्या,
चेरी पॉलिश। और चेरी पॉलिश आप सब जानते हो, ये जब पॉलिश करता है ना, पॉलिश करने वाला, जैसे सपोज करो अपन चेरी पॉलिश से अपन पॉलिश कर रहे हो एक तरह से, यूं अपने शूज के अगर से पॉलिश कर रहे हो, तो हम क्या रहते हैं, बिल्कुल सावधान और सतर्क रहते हैं, ये जो काली काली है ना वो कहीं मेरे हाथों की ज्यादा न लग जाएगी। तो देखना एक बार यहां से बोले चेरी, और चेरी पॉलिश से क्या, जब चेरी पॉलिश से हम पॉलिश करते हैं ना जूतों को, ये शूज पर पॉलिश करते हैं, तो हम क्या रहते हैं, बिल्कुल सावधान और सतर्क रहते हैं कि कहीं मेरे काला न लग जाए एक तरह से पॉलिश का। ये उसके बाद वो वर्ड है मेरे पास है वारी, अर्थ निकलता वही सावधान या सतर्क। कनेक्शन देखो कैसे होगा, यहां देखना अब ये युद्ध चल रहा है इस जगह, वार का मतलब होता है मेरे दोस्त युद्ध, और युद्ध में हर कोई क्या रहता है, सावधान या सतर्क ही तो रहता है। तो यहां से बैठेगा वार के थ्रू। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास जिंगरली, अर्थ निकलता है केयरफुली, सावधानी से एक तरह से। कनेक्शन देखो कैसे होगा, दो प्रकार से हो सकता है। एक तो जिंगर का मतलब क्या होता है, अदरक होता है, और जो अदरक है ना ये, वो हमें चाय के अंदर हमेशा कैसे डालनी चाहिए, बिल्कुल सावधानी से डालनी चाहिए। एक तो कनेक्शन आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा कनेक्शन यूं हो सकता है कि गिंगरली, देखो आप यूं कर सकते हैं, गिंगरली मतलब गांगुली, गिंगरली मतलब क्या, गांगुली। और गांगुली को आपने देखा होगा हमेशा क्रिकेट खेलते समय बिल्कुल कैसा रहता था, सावधानी से सतर्कता बरतता था एक तरह से ये। तो एक कनेक्शन ये भी हो सकता है। उसके बाद देखो वर्ड है अपने पास में हेडफुल, और हेडफुल का अर्थ निकलता है बेसिकली सतर्क, सावधान, अटेंटिव जिसको बोलते हैं। कनेक्शन देखो कैसे होगा, हेड मतलब क्या, हेड, और जो हेड मास्टर होता है ना स्कूल के अंदर, वो फुल क्या रहता है, हमेशा बच्चों के ऊपर ध्यान देता है। जो हेड मास्टर होता है, हेड का मतलब होता है हेड, फुल का मतलब होता है फुल, और जो हेड मास्टर होता है वो बच्चों के ऊपर क्या देता है, फुल ध्यान देता है एक तरह से। ये फुल ध्यान देने का मतलब क्या, बिल्कुल सावधान या सतर्क होकर रहता है, ताकि हर बच्चे का ध्यान रखा जा सके। उसके बाद देखेंगे दोस्तों वर्ड है अपने पास सर्कमस्पेक्ट, इस वर्ड की भी रिपीटेशन अच्छी खासी रहती है, इसका अर्थ निकलता है वही सावधान, सतर्क, चौकन्ना। कनेक्शन देखो कैसे होगा, ये हो जाएगा सीधा सीधा यहां से सर्क, मतलब क्या, सर्किल मतलब सर्किल, देखने को यहां से क्या कि सर्किल, और ये कह रहा है स्पेक्ट मतलब क्या, इंस्पेक्टर। देखना एक बार आप कनेक्शन कैसे बैठेगा, सर्क मतलब क्या, सर्किल, इंस्पेक्ट मतलब क्या होता है, इंस्पेक्टर। और सर्किल का जो इंस्पेक्टर होता है आपको सबको पता है, जैसे अपने सर्किल में कोई इंस्पेक्टर है तो हमेशा वो क्या रहता है, वो सावधान, सतर्क, चौकन्ना ही तो रहता है एक तरह से, कि कोई अपराधी यहां आ ना जाए। उसके बाद देखो दोस्तों यहां से टोटल हो चुके हैं 5 वर्ड, और इन्हीं 5 वर्ड का एक बार कर लेते हैं रिवीजन, क्योंकि रिवीजन एक बार करना जरूरी है। तो यहां से देखना आप एक बार कि एक नंबर का कनेक्शन कैसे किया था, कि चेरी पॉलिश, और चेरी पॉलिश जब शूज को यूं पॉलिश करते हैं ना ऐसे यूं, उस कंडीशन में हम क्या रहते हैं, बिल्कुल सावधान सतर्क रहते हैं कि कहीं मेरे ना लग जाए ये चेरी पॉलिश। उसके बाद देखो 2 नंबर पर है मेरे पास में कनेक्शन मैंने किया था, वार का मतलब होता है युद्ध, और युद्ध करते समय हर कोई क्या रहता है एक तरह से सावधान या सतर्क। उसके बाद देखो 3 नंबर पर है, कैसे किया, 2 प्रकार से किया था। एक तो जिंगर, एक तो कैसे किया था, जिंगर के थ्रू। जिंगर का मतलब क्या था, अदरक होता है ये, और अदरक जो है ना वो चाय में हमेशा कैसे डालनी चाहिए, बिल्कुल सावधानी से डालनी चाहिए, केयरफुली डालनी चाहिए। ये कनेक्शन ही अच्छा खासा है, लेकिन आप दूसरा करना चाहो तो गांगुली के थ्रू भी कर सकते थे। ये 4 नंबर देख लीजिए, हेड का मतलब होता है हेड मास्टर, फुल का मतलब होता है फुल, और हेड मास्टर हमेशा देखा होगा आपने, फुल कैसे रहता है, फुल मतलब ऐसा नहीं कि मतलब पिया हुआ है एक तरह से, फुल का मतलब है तो एक तरह से ये वो पूरी तरीके से मतलब ध्यान रखता है बच्चों का एक तरह से, ये तभी तो उसको हेडमास्टर बनाया है। तो बिल्कुल क्या रहता है, सावधान सतर्क रहता है कि कोई भी बच्चा गलती ना करे। उसके बाद है 5 नंबर, ये कैसे किया था कि सर का मतलब सर्किल, इंस्पेक्टर मतलब इंस्पेक्टर, और सर्किल का जो इंस्पेक्टर होता है ना, ये सर्किल का जो इंस्पेक्टर होता है वो हमेशा कैसा रहता है, बिल्कुल सावधान या सतर्क। तो इसका अर्थ निकलता है सावधान, सतर्क, चौकन्ना। इन सब के अर्थ बेसिकली इसी सेंस में निकलते हैं, और ये सारे वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। उसके बाद देखना एक वर्ड और ले लेते हैं हम ये, और यहां से है अपने पास में ये सपोर्ट, मतलब कि समर्थन करने के सेंस में ये, जिनका अर्थ निकलता है बेसिकली समर्थन करने के सेंस में ये। और देखते हैं इनमें से कौन कौन से वर्ड पूछे हुए हैं, उनका भी एक बार हम जिक्र कर लेंगे। और जिक्र करने के से पहले एक बार देखते हैं कि वर्ड कैसे कैसे उठाया हुआ है ये। तो देखने एक बार यहां से वर्ड है मेरे पास में एडवोकेट के, और दोस्तों एडवोकेट का अर्थ निकलता सपोर्ट। ये एडवोकेट का मतलब क्या होता है, वकील। वकील क्यों करते हैं, ताकि हमें केस में क्या मिले, उसका सपोर्ट मिले एक तरह से। ये तो ये हो जाएगा एडवोकेट के थ्रू। अगर आपको ये वर्ड याद हुआ तो एक फ्री में और इसके थ्रू याद हो चुका है, वो वर्ड है दोस्तों यहां से एडवोकेसी। इसका अर्थ भी वही निकलता है, सपोर्ट, समर्थन, पक्ष का समर्थन करने वाला।
आप पक्ष का समर्थन ऐसे याद मत करना, आप केवल सपोर्ट याद कर लीजिएगा, हिंदी याद करने की उसको जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि देखने यहां से ये एडवोकेट, मैंने कहा कि एडवोकेट का मतलब होता है वकील, और वकील क्या होता है, हमें करता है सपोर्ट। अब इसी एडवोकेट से बन जाता है एडवोकेसी, इसका अर्थ भी क्या निकल रहा, वही निकलेगा सपोर्ट मतलब कि समर्थन। ध्यान रखना इन दोनों वर्ड को वन वर्ड के रूप में भी पूछ सकता है और एक वर्ड तो इनमें से पूछा हुआ भी है। तो देखने एक बार एडवोकेट से क्या बन गया, एडवोकेसी। फिर भी अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं कनेक्शन करना चाहूं तो कनेक्शन कर भी सकते हैं इसका। देखने आ सही है एडवोकेट, एडवो मतलब क्या, एडवोकेट, केस का मतलब होता है केस। जब केस अपना लेता है ना एडवोकेट, तो हमें क्या करता है, एक तरह से वो समर्थन करता है, वो एक तरह से सपोर्ट करता है। उसके बाद देखो वर्ड है अपने पास है रिनफोर्स, ये अच्छा वर्ड है। ये हो सकता है काफी स्टूडेंटों का सुना हुआ नहीं होगा, अगर सुना हुआ भी होगा तो शायद याद नहीं होगा कि इसका अर्थ क्या निकलता है। इसका अर्थ निकलता है बेसिकली समर्थन करना। कनेक्शन देखो कैसे होगा, जब घर वाले एक तरह से अपना समर्थन करते हैं ना किसी चीज में, सपोज करो जैसे आप एग्जाम में, आप तो खैर नहीं हो, लेकिन सपोज करो कोई स्टूडेंट जैसे बार बार एक तरह से एग्जाम में फेल हो चुका 7 से 8 बार की, तो उसमें जान नहीं रहती फिर ये। लेकिन अगर घर वाले अगर समर्थन कर दे, सपोर्ट कर दे, उस कंडीशन में उसमें क्या आ जाती है, फिर से एक जान आ जाती है। तो देखने एक बार यहां से री का मतलब होता है फिर से या दोबारा, इनका मतलब होता है में, और फोर्स का मतलब क्या होता है, जान, ताकत एक तरह से ये। तो फिर से जान शरीर में कब आ सकती है, उस स्टूडेंट में जब घर वाले क्या करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, उसको समर्थन करेंगे एक तरह से ये। उसके बाद देखना वर्ड है अपने पास स्पाउस ही, इसका अर्थ निकलता है वही सपोर्ट मतलब कि समर्थन करना। कनेक्शन देखो कैसे होगा, स्पाउस का मतलब क्या था, पति पत्नी होते हैं, और पति पत्नी एक दूसरे को हमेशा मुश्किल समय में क्या करते हैं, सपोर्ट ही तो करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे से समर्थन ही करते हैं। उसके बाद देखिएगा आप वर्ड है मेरे पास है एंडोर्स, और अगर आपको एंडोर्स याद हुआ तो एक वर्ड और इसके साथ फ्री में याद हो चुका होगा। एंडोर्स का अर्थ निकलता है बेसिकली समर्थन। अगर कोई किसी का हम समर्थन कब करते हैं, जब अंदर से दिल से आवाज आती है कि यह आदमी सही है। तो देखना एक बार यहां से बोलेगा अंदर, तो ये तो आ गया इस जगह ENDR अंदर, और ये कह रहा है सही। अंदर से जब आवाज आती है ना कि हाँ ये आदमी सही है, हम उसी कंडीशन में उसका क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। उसके बाद देखना दोस्तों एंडोर्स से बन जाता है एंडोर्समेंट। आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है इसलिए क्लास में बताना जरूरी था। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास में बुट्रेस, अर्थ निकलता सपोर्ट मतलब क्या, वही समर्थन या सहारा। सपोर्ट का मतलब वही समर्थन या सहारा, दो हिंदी होती है बेसिकली, आपको एक ही याद करने की जरूरत है। तो देखने आ सही है बूट का मतलब क्या होता है, बूट मतलब क्या, ये जो बूट होते हैं शूज वगैरह जिसको उसको बूट बोलते हैं। रेस का मतलब मैं लेता हूं रेस मतलब दौड़ लगाना, और जब हम दौड़ लगाते हैं ना ये, तो उस कंडीशन में हमारे पैरों को जो सपोर्ट करता है ना एक तरह से ये, उस धूप से बचने के लिए, उन कांटों से बचने के लिए, वो कौन होते हैं, ये बूट ही तो होते हैं, ये बूट से तो होते हैं एक तरह से ये। तो जो बूट होते हैं ना वो रेसिंग में क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं एक तरह से अपने पैरों के लिए ये। उसके बाद देखो लास्ट में एक वर्ड और कर लेता हूं मैं, जिसका अर्थ भी बेसिकली निकलता है सपोर्ट, बॉलस्टर। और दोस्तों कनेक्शन ऐसे होगा, कभी कभार आपने क्लास में देखा होगा कुछ बच्चों की आदत ऐसी होती थी कि हाँ मैं इस बच्चे को पिटवा दूं टीचर से, या मतलब एक तरह से कि कहीं ना कहीं कि पता है कि हाँ ये जब आंसर बोलेगा नहीं है तो हमेशा गलत ही बोलेगा ये। तो इसमें क्या होता था, सपोज टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा और 50 बच्चे यहां बैठे हुए थे, और ये जो बच्चा है यहाँ, एक बच्चा जैसे लड़की यहां बैठेगी, ये थोड़ी सी मतलब फुसफुस आ रही है, तो बोले हाँ मुझे आंसर पता है। 2-4-5 बैठे होंगे जिनका टारगेट ये बोले कि हाँ आज तो उसको पिटवाई देते हैं टीचर से ये, तो वो क्या करते हैं, बोले हाँ बोल तो हम बैठे हैं ना तेरे साथ ही है, बोल हाँ बोल तो एक तरह से, मतलब उसको क्या कर देते हैं, वो सपोर्ट कर देते हैं ये बोलने के लिए ये। तो यहां से सीधा बैठ जाएगा बोल के थ्रू ये। या दूसरा कनेक्शन आप करना चाहो तो एक कनेक्शन और हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है कि अगर आपको किसी का सपोर्ट मिल जाए, देखना एक बार यहां से, अगर आपको किसी का सपोर्ट मिल जाए तो आप पब्लिक के बीच बोल बोल कर क्या बन सकते हो, स्टार बन सकते हो आप ये। तो एक कनेक्शन यहां से भी हो सकता है कि अगर आपको किसी का समर्थन मिल जाए, जनता का अगर आपको समर्थन मिल जाए, तो उस कंडीशन में आप जनता के बीच बोल बोल कर क्या बन सकते हो, स्टार बन सकते हो। तो इन सभी वर्ड का अर्थ बेसिकली निकलता है सपोर्ट के सेंस में, मतलब समर्थन के सेंस में। और इन्हीं का मैं जिक्र कर रहा था यहां पर कि ये जितने भी वर्ड है उनका मैं एक बार देख लेता हूं कौन कौन से वर्ड थे जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा अगर एग्जाम में वर्ड पूछा हुआ तो वो है 3 नंबर, उसके बाद आएगा 1 नंबर ये,
और ये जो वर्ड है बाकी के वो एक एक बार पूछे हुए हैं। इनमें से शायद 6 नंबर का मुझे कंफर्म नहीं है कि ये पूछा हुआ है या नहीं है, लेकिन हो सकता है पूछ ले आने वाले एग्जाम के अंदर ये। तो देखने यहां से कनेक्शन कैसे किया था, एक का एडवोकेट के थ्रू। जो एडवोकेट तो वकील होता है वो क्या करता है, हमें सपोर्ट करता है। इसका कनेक्शन करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि एडवोकेट से क्या बन जाता है, एडवोकेसी बन जाता है। फिर भी आप कनेक्शन करना चाहो तो कर सकते थे कि एडवो का मतलब एडवोकेट, केस का मतलब केस, कि जो एडवोकेट होता है वो केस में हमें क्या करता है, समर्थन करता है। और 3 नंबर सबसे अच्छा वर्ड है ये दोस्तों। ये इसका कनेक्शन मैंने कैसे किया था कि अगर घर वाले अपने को सपोर्ट कर दे तो फिर से हमारे अंदर क्या आ जाती है, जान आ जाती है। ये तो री का मतलब होता है फिर से, इनका मतलब होता है में, फोर्स का मतलब होता है जान या ताकत की। फिर से जान या ताकत शरीर में क्या आ जाती है, जब घर वाले सपोर्ट करते हैं तब ये। और 4 नंबर देखना आप, ये स्पाउस का मतलब होता है पति पत्नी, और मुश्किल समय में एक दूसरे की क्या करते हैं, एक तरह से ये वो करते हैं दोस्तों, सपोर्ट करते हैं एक तरह से ये। उसके बाद 5 नंबर है मेरे पास कनेक्शन, मैंने किया था अंदर से। और जब अंदर से आवाज आती है ना ये, तभी हम किसी को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसी से बन जाता है एंडोर्समेंट ये। 7 नंबर देखना आप, बूट। बूट का मतलब क्या होता है, शूज। और रेस का मतलब होता है रेसिंग। और रेसिंग का जब करते हैं, रेस जब लगाते हैं, तो उस कंडीशन में जो बूट्स होते हैं ना ये, वो क्या करते हैं, हमें सपोर्ट देते हैं, सहारा देते हैं, वो समर्थन करते हैं एक तरह से। उसके बाद 8 नंबर कैसे किया था कि पब्लिक के बीच बोल बोल कर आप स्टार बन सकते हो अगर पब्लिक का आपको क्या मिला हुआ है, सपोर्ट मिला हुआ है ये। तो हम इन वर्ड, जितने वर्ड थे मेरे पास में वो टोटल आज की क्लास के वो मैंने यहां सारे करवा दिए हैं। बाकी का हम मिलेंगे कल। और अभी 10 बजे स्टार्ट हो गया आपकी ग्रामर प्रैक्टिस वाली क्लास, तो आप 10 बजे तैयार रहिएगा। उसमें मिलते हैं हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट, PQRS, जिसको बोला जाता है बेसिकली पैराजंबल, और उसका रोल कितना क्या होता है उसी क्लास में हम जिक्र करेंगे एक बार टॉपिक के साथ।